अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मैथ का है वो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। यहाँ से लगभग आपका 110 क्वेश्चन को लिया गया है और याद रखिएगा इसमें से जो प्रश्न पूछता है 15 नंबर का पूछता है। तो 1 से 10 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, अगर 15 नंबर रुक भी सकता है तो आपसे 12 या 13 नंबर छूट नहीं सकते। तो इसीलिए बिना टाइम गवाए हुए ही, चूंकि लाइफ में याद रखिएगा 1 नंबर बहुत ही कीमती होता है, इसीलिए क्या कीजिए बिना टाइम गवाए ही इस वीडियो को देखिए। चलिए तो हम बिना टाइम गवाए ही हम चालू करते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर क्या बोल रहे हैं कि बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी होगी। देखिए जैसे कि आप दिखाई दे तो 17 17 पूछा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि एक ये बिंदु हुआ, एक ये बिंदु हुआ और दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए एक दिया है -1,3 और हमेशा याद रखिए नियामक ज्यामिति को हमेशा कोष्ठ के अंदर ही रखा जाता है कोई भी हालत में। ये हो जाएगा आपका -5 और कोमा आपका क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब इन्हीं के बीच का तो याद रखिएगा आपको कि ये वाला तो पहले वाले को हम लोग x1 बोलते हैं और कोमा ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं y1 बोलते हैं। इस बात को भी आप लोग ख्याल रखिएगा, बार बार नहीं बताएंगे, शुरुआत किए हैं इसीलिए आपको बता देता है कि माइंड पर क्या होता है, एक बार फिर से अपलोड हो जाए। उसके बाद से ये देखिए दूसरा का है तो इसीलिए इसको x2 कहते हैं और कोमा इसको क्या बोलते हैं y2 कहते हैं। अब चलिए अब इन दोनों के बीच की एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता सकूं, ये होता है रूट के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या होता है देखिए कभी भी बेसी में से कम को घटाया जाता है, याद रखिएगा। मतलब कि इसमें का अगर x2 लेते हैं तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, आपको x1 लेना पड़ेगा, यानी x2 और माइनस का होता है x1 का ये स्क्वायर हो जाता है। याद रखिए गांठ मान लीजिएगा, बीच में का होता है प्लस और दूरी हमेशा आपका किस में होता है, प्लस में होता है, कभी माइनस में नहीं होता है। जब भी माइनस में आंसर आए तो समझिए सरासर क्या है, गलत है। अब चलिए अब क्या होगा तो हम लोग ये लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे y2 और माइनस क्या हो जाएंगे y1 हो जाएंगे। ये आपके फॉर्मूला हो जाएंगे। तो ये मतलब इतना याद रखिएगा, हे में से हाई घाट सॉरी देखिए हे में से जैसे 5 में से हम ये घटाएंगे और हम 7 में से ये घटा कर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला वही है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को मान रखते हैं। तो देखिए जैसे कि बताए थे इसको x2 बोलते हैं और इसको x1 बोलते हैं। तो देखिए -5 और हम बताए थे घटाना है तो देखिए घटाव हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर -1 हो जाएगा का यूं समझिए कि दोनों का क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस इसका अंदर रूट अंडर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब 7 में से आपका 3 घटेगा तो मतलब कि 7 और माइनस कितना हो जाएगा 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। गौर कीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +1 हो जाएंगे, घटेंगे तो कितना होंगे तो आपके -4 हो जाएंगे, मतलब कि -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी मेरे ख्याल से ये 4 ही हो जाएंगे, मतलब कि 4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखिए ये भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चचा का क्या हो जाएगा 16 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 16। अब गौर कीजिएगा 16 16 कितना हो जाता है 32 सब किस में है रूट अंडर में, याद रखिएगा। ओके सब के सब क्या है रूट अंडर में। अब 32 का रूट अंडर है। ओके अब इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए ना तोड़िए ना 2 16 दूना के 32। ओके तो 16 के चूंकि जानते हैं कि चौचौ को 16 4 आपका वर्गमूल होता है तो ये 4 हो जाएगा और 2 को अंदर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा 4√2 इकाई होगा। एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी जो 2017 से पूछा। देखिए यानी पूछ रहा है कि जैसे कि लाइन हो गई ये मूल बिंदु, चूंकि मूल बिंदु को निर्देशांक हमेशा याद रखिए 0 कोमा क्या होते हैं 0 होते हैं। अब ये दूरी कितना है तो 4 और कोमा -5 है तो क्या होगी। तो देखिए गौर कीजिएगा सूत्र निकाले तो इसको इसको इससे घटाएंगे का मतलब कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसको इससे घटाएंगे तो -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। इसको मैंने कितना अच्छा से बता दिया कि इसको x1 है, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। ओके कैसे घटाना है, इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है। देखिए ये हो जाएगा चचौ का 16 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा प्लस 50 25 क्योंकि माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और देखिए ना इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा
है तो 41 हो जाएंगे। आप लोग जो अच्छा जोड़िए ना 41, चूंकि बताएं कि सब आपका किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, तो रूट कितना हो जाएगा 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर का कौन सा है रूट 41 नंबर, हम आप लोग देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ऐसा आपका चतुर्थांश होता है तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये आपका प्लस हो जाता है और ये का माइनस। देखिए अगर दोनों प्लस प्लस में तो प्रथम में हो जाएंगे, एगो माइनस है दूसरे प्लस में तो द्वितीय में हो जाएंगे, तृतीय में माइनस माइनस हो तो तृतीय में हो जाएंगे, एगो प्लस और माइनस हो तो उसका चतुर्थ में हो जाएंगे। देखिए पहले प्लस है तो प्लस आपका कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फिर -3 है तो -3 वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, y का मान तो कौन सा चतुर्थांश से आपका 4th है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो चूंकि बीच की दूरी में बताएं कि रूट अंडर कर दीजिएगा और ये में से ये घटाइएगा, मतलब x2 में से x1 घटाइएगा। तो देखिए -2 और -2 का क्या हो जाएगा आपका, तो होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस गौर कीजिएगा, और इसमें से ये घटाइएगा तो 3 और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 का इसका कोई फायदा नहीं, तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 4 हो जाएगा, -4 होगा, और -4 के अगर शाम कोई पावर रहेगा तो आपका प्लस हो जाता है, तो चौचौ का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो रूट आपका 16 हो जाएगा और इनका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 4, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। 5 में फिर रिपीटेशन हो रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन। बोल रहे कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मतलब कि मूल बिंदु से कितनी हो सकती है, तो मूल बिंदु 0 0 बताया गया है। तो देखिए ये वाले में से 0 घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर प्राप्त होगा, प्लस कहने का मतलब ये है कि जब भी मूल बिंदु बोले तो दोनों के स्क्वायर कर मतलब शॉर्टकट बता रहे हैं, ऐसा समझिए कि दोनों के स्क्वायर कर हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और रूट अंडर निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो आपका कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस 3 तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा, सब आपके रूट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या हो जाएगा, रूट आपका 9 होगा, 4 को हो जाएगा 13, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 13 होगा। देखिए आपको झलक दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आप क्या सी हो जाएंगे, जो कि 2015 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिंदु है इतना और मतलब -2,8 और क्यू बराबर -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु समझिए इस बातों को, ये बोल रहा है कि जैसे कि ये है आपका एक ये है, मतलब यहाँ पर ये P दिया है और यहाँ पर Q दिया है, और एक मध्य बिंदु का मतलब यहाँ पर है। ओके अब देखिए मध्य बिंदु यहाँ पर है तो ये कितना होंगे, देखिए ये जितना होंगे वो भी इतना ही होंगे, तो दोनों को क्या ऐड कर हम 2 से भाग कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इनका फॉर्मूला यही होता है कि x2 और x1 को प्लस कर 2 से भाग और y2 y1 से प्लस कर 2 से भाग। मतलब कि इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ कि जब भी मध्य बिंदु पूछे तो इसका सूत्र होता है आपका कौन सा, x2 प्लस x1 और बटे का होता है 2 होता है कोमा y2 और प्लस क्या है y1 और बटे क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। अब देखिए इनको और इनको आपका कर दीजिएगा, तो देखिए ये फॉर्मूला बना रहे तो -6 और प्लस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए -6 प्लस -2 हो जाएगा और बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कोमा। अब देखिए माइनस ये 4 और प्लस कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और बट्टे कितना हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा यहाँ पर ये माइनस माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही कितना होगा 8 बटा कितना हो जाएगा 2 कटेगा तो कितना होगा माइनस ये 4 हो जाएगा। ओके एक -4 आएगा, दूसरा का देखिए प्लस है 8 है तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा 2, ये कटेगा तो आपका कितना होगा 2 होगा। मतलब कहने का मतलब कि एक माइनस आपका कितना हो जाएगा 4 1,2 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए जहां पर होगा वो टिक मान लीजिए। तो मैं इसको क्लीन करके बताता हूँ। देखिए -4,2 यहाँ पर है तो इसका जो
राइट आंसर होगा 6 का वो आपके बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो 2014 में पूछा हुआ बोल रहा है कि बिंदु है इतना तथा इतने को मिलाने वाले मध्य बिंदु है। तो देखिए मैंने ट्रिक बताया आपको कि ये और ये वाला जोड़कर 2 से क्या कर देना, भाग कर देना। तो 6 गो और 4 गो को होता है 10 गो बटा 2 और कोमा 5 गो और 5 गो को होता है 10 गो बटा क्या होगा 2 होगा। ये दोनों कटेंगे तो कितना आएंगे 5 और कोमा आपका क्या हो जाएंगे 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,5। तो देखिए 5 5,5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये भी बोल रहा है कि बिंदु है इतना तथा इतने को मिलाने वाले मध्य बिंदु नियामक है। तो चलिए आप लोग निकालिए, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए ओके और निकालिए। देखिए अगर देखिए जाए तो हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो देखिए अब हम जोड़ने का काम शुरू करते हैं। तो 6 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 10 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और कोमा अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ये वाला के लिए 10 हो जाएगा और प्लस आपका 6 हो जाएगा और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना होगा 4 बटा क्या होगा 2 होगा। तो ये कट जाएगा तो 2 दूना के 4 का मतलब माइनस ही का होगा 2 हो जाएगा, समझे। और देखिए ये कटेगा तो आपका 4, देखिए ये भी आपका माइनस में आएगा यानी माइनस में कितना होगा आपका 4 होगा, 4 बटा 2 होगा। ये भी कटेगा तो -2 का ही कंसेप्ट देगा, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा -2 और -2 इसका आंसर होगा। तो देखिए कौन सा है, मेरे ख्याल से डी नंबर दिखाई दे रहा है -2 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब हम लोग 9 नंबर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 9 नंबर जो 2020 में पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि 3,4 और 5,6 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का क्या होगा निर्देशांक, ऐसा बोल रहा है। ठीक है बताए कि इसको जोड़ना है। तो देखिए ना यहीं पे जोड़िए ना 5 गो 3 गो को होता है 8 गो, 8 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा 6 गो 4 गो 10 गो, तो 10 और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना होगा 4 और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 क्या मतलब कि 4 और कोमा क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 5 होगा। देखिए 4,5 किधर है ओके, मतलब 6 गो 4 गो 10 गो और 5 गो 3 गो 8 गो, तो 4,5 देखिए तो कहाँ है, इसमें कहीं दिया है कि नहीं दिया है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं दिया है कि मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु 3, 2 और -3 दोनों अवस्थित है, मतलब कहाँ अवस्थित। देखिए इसका सबसे अच्छा जो समझ में आएगा आपको एक एथी बना लीजिए, निर्देशांक बना लीजिए कहाँ स्थित। देखिए 3, 2 तो मतलब 3 इधर होंगे तो 2 इधर होंगे प्लस का, तो मतलब इसको हम लोग x बोलते हैं ओके, और x और इसको क्या बोलते हैं x1 बोलते हैं, इसको y बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है y2 बोला जाता है ओके। तो देखिए ये तो ये इधर स्थित रहेंगे क्योंकि प्लस और प्लस है ओके, तो मतलब x की ओर हो जाएंगे आंसर ये भी। और देखिए ये -3 2, तो देखिए -3 इधर आता है ओके, -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि ऐसा बोला जाता है इधर भी और इधर भी दोनों ओर होगा तो समझ अच्छा है। x के इधर भी और क्या इधर भी होते हैं। तो देखिए x अक्ष पर 9 y अक्ष पर तो वही नहीं करेगा, x अक्ष एक की ओर तो एक की ओर नहीं है ना, क्योंकि दोनों की ओर है। आपको आंखें से दिखाई दे रहा है ये इधर भी है और इधर भी है ओके। तो मतलब इसमें देखिए ना डी नंबर बोल रही है x अक्ष के दोनों ओर, तो इसका जो डी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपके डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिंदु P माने 1 और 2 और 2, 3 के बीच की दूरी होंगे, तो मतलब क्या होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें से इसको घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, जैसे कि 2 में से आपका 1 घटेगा और इनका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर और प्लस, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें 3 में से 2 घटाएंगे, मतलब कि 3 और माइनस का कर देंगे 2 कर देंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, तो 1 के कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 का गुना करेंगे तो 1 होगा, तो रूट आपका कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 12 नंबर, जैसा कि दिखाई दे रहा है 2012 में 10 साल के बाद बोर्ड को याद आया है कि पूछना चाहिए।
तो देखिए ये बोल रहे हैं कि बिंदु -4,3 किस स्थिति पाद में चतुर्थांश में ऐसा पूछ रहा है। ओके, तो इसके लिए ऐसा बना लीजिए, खूब बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि ये प्लस होगा तो ये भी आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये तो प्लस है तो ऊपर प्लस ही है, ठीक है ना। और देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। अब देखिए नियामक ज्यामिति के अकॉर्डिंग, ओके, ये -4 तो -4 इधर होंगे, ठीक है ना। अब +3 तो +3 आपका ऊपर जाएंगे। ओके, तो मतलब कि कौन सा ये फर्स्ट कहला जाते हैं और ये कौन सा कहला जाता है, आपकी द्वितीय कहला जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीय होगा, तो मतलब जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। जैसा देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इमेज बनाकर, जैसे ये है आपका, ये x है और ये क्या है, y है। देखिए x अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष से दूरी के मतलब ऊपर की ओर। ओके, तो ऊपर की ओर क्या होते हैं, आपके y होते हैं और y को याद रखिएगा हमेशा भुज कहते हैं, ठीक है ना। और x को हमेशा 40 कहते हैं ना, ये कंसेप्ट गलत हो रहा है। ओके, देखिए x को हमेशा हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, भुज। और y को हमेशा क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे, तो देखिए x के ऊपर की ओर तो मतलब कि y, तो y को क्या कहा जाता है, कोटि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिंदु 3, 4 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मतलब मूल बिंदु से बताना है हमको दूरी कितनी होगी, मतलब 0,0 से। तो चूंकि बस आपका कंसेप्ट होता है, जब भी मूल बिंदु बोले दोनों के जोड़ के और क्या करेगा बा, तो समझिए कि इसका वर्गमूल निकाल कर और आंसर दे देना है। तो देखिए दोनों को हम लोग वर्ग करेंगे तो तीन तरीके का होगा, 9 प्लस 4 का बोला 16 गो और यहाँ से कर दीजिए, उसके बाद से 9 गो और 16 गो हो जाता है 25 गो। 25 के रूट आपका कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे 5। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न अच्छे तो समझते हैं। बोले y अक्ष की किस बिंदु से बिंदु 4,2 से दूरी है। ओके, तो देखिए इसको आप चित्र के माध्यम से समझिए तो बेहतरीन तरीका से समझ सकते हैं, परीक्षा हॉल में भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपका चित्र बनाता हूँ ऐसा, ओके, मतलब कि इस तरह, और आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये y हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, x हो जाते हैं। और 4 और 2 तो मतलब कि समझिए कि इधर आपका 4 हो जाएगा। अब इसको माने 1, इसको माने 2, इधर इसको माने 3, तो ये 4 हो जाएगा। और 2 आपका समझिए कि 1, इसको माने 2, इसको माने तो 2 आपका ये हो जाएगा। माना कि आपके यहाँ पर ये पॉइंट है कितना, 4 पॉइंट 4,2। अब बोल रहा है कि ये जो है y अक्ष के मतलब इतना से ये कितना की दूरी है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंटेड को मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। ओके, मतलब ये वाला कलर से ले लो और यहाँ से देखिए आप। अब बोल रहा है कि y अक्ष का मतलब ये अक्ष हो गया आपका y अक्ष, और ये कितनी दूरी है, तो देखिए ना कितना दूरी है। तो यहाँ से लेकर इतनी दूरी है ना, तो कितना है, 4 है। समझ रहे हैं ना कितनी दूरी है आपकी, तो 4 है। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि मतलब कि 0 और कोमा क्या हो जाएगा, 4। इसका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो मतलब 0 कोमा क्या हो जाएंगे, 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, मतलब कि y हो गया। ओके, और इधर की दूरी क्या कहलाती है, ऐसा बोल रहा है, चाहे इधर की दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए ये अगर कहा जाए तो y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, हमको x का मान निकालना पड़ेगा। और x को चूंकि क्या कहा जाए तो भुज कहते हैं, तो इसको हम लोग भुज कहते हैं, याद रखिएगा। और y को सीधा हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है ना। x को हमेशा क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी आए ऐसा, अगर x अक्ष है तो कोटि लिखेगा, अगर y अक्ष है तो क्या लिखेगा, भुज लिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मेरा 17 नंबर क्या है प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिंदु है ऐसा, देखिए ये cos थीटा वाला दिया है। बिंदु 5 cos थीटा 0 तथा 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी होंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करके ले लेता हूँ और ज़्यादा सोचिए। यहाँ बोल रहे 5 cos थीटा 0 और इतना बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, रूट अंडर में कर दीजिए। आप चूंकि जानते हैं, मैं बताया था इसमें से ये वाला घटेगा ये पूरा,
होगा और इसमें से ये वाला घटकर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 5 आपके क्या हो जाएंगे कॉस थीटा और माइनस 0 का क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएंगे, और देखिए और प्लस ये हो जाएंगे आपके 5 साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएंगे 0, ये 0 का क्या हो जाएगा आपका तो स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर ओके, अगर हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 0 का वैल्यू हटा दीजिए 5 नहीं होगा 50, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यूँ समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस देखिए कितना हो जाएगा 50 25 और साइन स्क्वायर, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा। और याद रखिएगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर कितने होते हैं 1 होते हैं, कब जब प्लस में होते हैं। तब देखिए हम लोग 25 से तो आराम से प्यार से कॉमन निकाल सकते हैं लोग ओके। और यहाँ से कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, तो 25 को 1 का मतलब कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 ओके। तो देखिए 5 किधर दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए अब 18 नंबर हम लोग प्रश्न पर गौर करते हैं। 18 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि बिंदु है ए कोमा बी और बी कोमा सी और सी कोमा ए से बने त्रिभुजों का केंद्रक का मूल बिंदु हो, तो केंद्रक का क्या हो मूल बिंदु हो, तो देखिए बोल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होते हैं। तो देखिए अगर ऐसा होता है कि मतलब समझ रहे हैं ना ए बी ऐसा कर करोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होंगे ओके। तो 18 की जो राइट आंसर हो जाते हैं आपके ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ ठीक है ना। देखिए ये इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये प्लस में क्या होते हैं यहाँ पर आकर 3a और b और क्या होते हैं c होते हैं, याद रखिएगा। ये प्लस में आकर क्या होता है 3abc, जब इधर माइनस में आते हैं तो अदर फॉर्मूले यहाँ से क्या होने लगते हैं तो लगने लगते हैं। समझ में आया या ना आया ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3abc, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ओके। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर भी मेरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 2020 में पूछा हुआ है। वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बोल रहा है ओके। तो मतलब कि हम लोग ये अक्ष बनाते हैं और ये हो गया आपका वाई और ये हो गया कौन सा आपका एक्स हो गया। ये 3 और कोमा 5 का मतलब ख्याल से यहाँ पर होंगे 3 और कोमा क्या होंगे 5 होंगे, मतलब 5 इधर से और 3 क्या है इधर से। अब बोल रहा है कि वाई अक्ष से मतलब इधर से ये कितना दूरी पर है, तो कितना दूरी पर तो 3 ना दूरी पर है ओके। मतलब याद रखिएगा कि कितने दूरी पर है तो 3 की दूरी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 20 नंबर बोल रहा है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा, जैसे कि एक्स एगो अक्ष ये हो गया एक्स अक्ष, जिसको वाई अक्ष बोलते हैं और जिसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। इस बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे तो याद रखिएगा मूल बिंदु का देते हैं। अब चलिए अब हम लोग एक इस प्रश्न को देखते हैं। इसका सॉल्व थोड़ा सा मन यूं समझिए कि ये भारी जाने वाला है, तो चलिए हम लोग प्यार से समझते हैं, बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ये इतना भारी दिया है 1 नंबरिया में ओके कि मतलब ये 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम इसको देखते हैं कि बिंदु इतना 2,3 और 5,6। तो देखिए मान लेते हैं कि 2,3 है 5,6 है, मतलब ये 2 गो रेखाखंड है। ऐसा मिलाने वाली एक्स अक्ष का मतलब ये वाला हो गया आपका, जैसे कि ऐसा नहीं होता है आपका, समझिए ये आपका एक्स अक्ष हो गया ओके। एक्स अक्ष पर क्या होती है काटती है ठीक है ना। और किस अनुपात में काटती है तो देखिए ये जो होगा 1 और आपका लेमडा के बराबर होते हैं ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं साफ इमेज बनाता हूँ, मैं यदि इधर सीधा बना देता हूँ, इसको आपका 2,3 मान लिया जाए और ये कितना हो जाएगा 5,6 हो जाएगा। और देखिए मध्य मतलब एक्स अक्ष का मतलब यहाँ पर आपके एक्स अक्ष आ जाएंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स माइनस का एक्स 0 हो जाएंगे। इसको काटने के काम का करता है ये 1 होता है और ये क्या होता है आपका लेमडा होता है। प्रश्न समझे या ना समझे ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये 1 होता है और ये क्या होता है लेमडा होता है। इस तरह काटते तो लेमडा का मान होगा, मतलब क्या होगा तो चलिए इसका एक फॉर्मूला आता है जब भी अंतः काटती है मतलब कि अंदर की ओर काटती है तो एक इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग
लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये भाग को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम लोग m मान लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग को हम लोग n मान लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको x1 इसको x2 बोला जाता है, सॉरी y1 बोला जाता है और इसको x2 और इसको क्या बोला जाता है y2 के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है इस तरह। ओके, जैसे कि ये m है ना, ओके, तो m से ही चालू होगा, तो ये होगा n और इधर का मान होगा तो मतलब x2, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। फिर प्लस मतलब ये होता है कि मतलब कि n होता है तो n और क्या x1 और बटे ये दोनों को जोड़ दिया जाता है कि मतलब m प्लस n, ये फॉर्मूला में लिख रहा हूँ और कोमा। अब ये समझिए कि एक और निर्देशांक के लिए होता है y के लिए, तो फिर वही होता है m, जैसे x2 था तो यहाँ पे क्या होगा y2 और प्लस ये क्या हो जाएगा n, समझ रहे ना, और क्या y1 और बटे क्या हो जाएगा m प्लस n। ओके, और ये फॉर्मूला आपको हो जाता है कब, जब अंतः काटती है तब होता है। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आप लोग पूरा प्रश्न को बहुत गौर से अच्छे से फॉर्मूला भी समझ गए। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे होगा हम लोग देखते हैं इसको। देखिए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर पुनः फिर भी इमेज बना देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर इमेज बना देते हैं। देखिए थोड़ा लेट लगे लेकिन समझ में आ जाए, ठीक है। ये भाग जा रहा है, देखिए यहाँ से बोल रहा था ये वाला लाइन अप हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया और ये हो गया बिंदु, और यहाँ पर क्या है 2 कोमा यहाँ पर 3 है और ये कितना है आपका, तो 3 और कोमा ये 6 है। ये सही है ना, मैं देख लेता हूँ थोड़ा अपने भी प्रश्न में। ओके, तो ये 2 कोमा 3 और 5 कोमा 6, सॉरी ये 5 है। ओके, 5 कोमा क्या है 6 है। ओके, 2 कोमा 3 5 कोमा 6। अब देखिए ये वाला क्या होगा x और कोमा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला को हम लगाते हैं। तो मैंने बताया कि ये हो जाएगा मतलब 1 और गुने क्या हो जाएगा इधर का आपका 5 हो जाएंगे और प्लस इधर के क्या हो जाएंगे आपका, देखिए इधर ये तो समझ गए आप लोग कि x मैंने m1 और x2 हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा आपका, तो ये वाला हो जाएगा मतलब कि लेमडा और ये 3 हो जाएगा मतलब कि x सॉरी ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि x1 यही ना है, ये x2 है तो ये x1 है और बटा क्या हो जाएगा m प्लस n मतलब 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा x और कोमा यहाँ पर 0 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ से कोमा, अब दूसरा के लिए क्या हो जाएगा आप लोग का 1 और गुने y2 आपका क्या है 6 है और प्लस ये हो जाएगा आपका, ये समझिए कि लेमडा हो जाएगा और x y1 y2 हो जाएगा, सॉरी y1 हो जाएगा, तो y1 कितना है 3 और ये कितना है आपका, समझिए कि आपका 1 प्लस लेमडा हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। अब देखिए मुझको वैल्यू डेक्स मान पता करना है, लेमडा बराबर क्या होगा। देखिए ये इससे कंपेयर किया जाता है, ये वाला इससे कंपेयर किया जाता है, तो मैं इस ये वाले को इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए ना यहाँ से इसको गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, अब प्लस ये 3 लेमडा होगा, ऐसा 3 और क्या होगा लेमडा होगा और यूँ समझिए कि इसे कंपेयर करेंगे तो इधर क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 1 प्लस क्या हो जाएंगे लेमडा हो जाएंगे। देखिए तीसरी गुना करेंगे, यहाँ पे 1 छुपा कर तो ये जाएगा तो ऊपर फिर 0 हो जाएगा। तो देखिए इसी मान को मैं फ्रेश यहाँ पर लिखता हूँ 6 और कोमा 3 सॉरी 6 प्लस 3 लेमडा और बराबर क्या 0। आप देखिए 0 इधर जाएगा, 6 तो माइनस में 6 होगा तो ये कट जाएगा तो 3 दूना के क्या होगा 6 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो माइनस आपका किसके क्रम में आएगा 2। तो देखिए कौन सा है। ओके, ऑप्शन नंबर कितना है ए इसका राइट आंसर हो। देखिए कितना लंबा चौड़ा है, कहने के लिए ऑब्जेक्टिव है लेकिन है सब्जेक्टिव। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहे रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2,4 है और ए इतना है 5,7 तो बी। देखिए इसके लिए मैं एक इमेज बनाता हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं क्या है आपका बी है और मध्य बिंदु 2 और कोमा क्या है 4 है और ए आपका दिया है 5 और कोमा 7, 5 और कोमा क्या दिया है 7 दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने योग्य बात क्या है, तो देखिए जैसे 5,7 है तो आप जानते हैं कि इसको मान लीजिए x और y मान लीजिए, तो x और प्लस 5 यहाँ पर मान लीजिए x और प्लस क्या जी
5 और बटे क्या हो जाएंगे आपका 2 हो जाएंगे और एक का मध्य बिंदु बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए आप, ठीक है ना, मतलब ये x हो गया तो उसी तरह रन दीजिए x + 5 x और प्लस क्या रन दीजिए 5 रन दीजिए और बराबर 2 दूना के कितना हो जाएगा आपका तो 4 हो जाएंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये x बराबर कितना हो जाएगा तो 4 और माइनस ये क्या हो जाएगा 5 यानी x बराबर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 1 कहाँ है यहाँ पर आ रहा है, मेरे ख्याल से जो होंगे एक हल कितना हो गया ना और दूसरे को हल कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा। देखिए ना कैसे, और y और प्लस 7 हो जाएंगे बराबर आपका ये वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो देखिए कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा आपका 7 प्लस क्या हमला y हो जाएगा और बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा और बराबर ये दूसरे के लिए क्या 4 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख सकते हैं और ये वाला इधर घट जाएगा तो मतलब -7 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 और ये आ गया ना तो मतलब 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर मेरा प्रश्न है क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षक ABC के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना और इतना है, मध्य का AD की लंबाई होगा। तो देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब ये और ये है, ओके, वो त्रिभुज है जिसका ABC का सबका निर्देशांक दिया है। देखिए AB और C का, तो A का कितना दिया है गौर कीजिएगा, A का दिया है कि -2, -1 दिया है और B का दिया है यहाँ पर 3 और कोमा क्या दिया है -2 दिया है। अब देखिए अब और इसका कितना दिया है आपका तो -1 और कोमा 2 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्याक का मतलब मध्य वाला AD का लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए ना यहाँ से मध्याका का सूत्र लगा के इसका निर्देशांक हम लोग प्राप्त कर लेंगे, तब इसमें से ये वाला को हम लोग जोड़ घटा देंगे, मतलब इसकी ड्यूटी निकाल देंगे तो नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, गौर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं कैसे निकालूंगा तो इसका निकालूंगा, क्योंकि जानते हैं कि इसको जोड़कर 2 से कर देते भागता। देखिए 7 गो और समझिए कि सर ये 1 है आपका, ठीक है ना, मैं साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, 1 है और ये क्या है तो 3 है, दोनों को जोड़ना है। तो गौर कीजिएगा जोड़ेंगे तो कितना होगा -1 और +3 = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और बटा 2 होता है तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा कोमा। अब देखिए ये कितना है आपका तो समझिए कि -2 है, माइनस कितना है 2 है और ये 2 है तो 2 और प्लस क्या कीजिए -2 कीजिए तो मेरे ख्याल से 0 हो जाएंगे और 0 में कितना से भाग करिएगा 0 हो जाएंगे, 1 का कोमा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, हो जाएगा। देखिएगा इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस देखिए 2 और -1 घटेगा तो आपका ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये समझिए और प्लस इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए ये घटाएंगे तो -1 का ये 1 रह जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएंगे 3 तरीके 9 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर कितना होगा √अंडर यहाँ पर कितना होगा 10 हो जाएगा। ये सब रूट के अंदर काम किया जा रहा है, मतलब कि इसका आंसर आएगा आपका 10 है। 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न देख रहे हैं, कारण कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि x2 + x1 होता है तो x2 + x1 देखिए कहाँ है आपका, चलिए x1 x2 हो जाता है प्लस में और बटा 2 और फिर y1 y2 प्लस बटा क्या होगा 2, तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। ओके कौन दिक्कत होगा तो सॉरी, अब देखिए x1 और y1 x1 और सॉरी x2 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ओके तो देखिए ना आप क्या कीजिए इसमें से घटा दीजिए, ये वाला में से घटाइए, सॉरी मध्य बिंदु को बोल रहे थे दोनों को जोड़िए, ठीक है ना, तो 2 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा और इसको भी जोड़िएगा तो माइनस में वो प्लस में 0 हो जाएगा, 0,0 का मतलब 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे। अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक। मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मैथ का है वो चैप्टर आपका 7 है, नियामक ज्यामिति का। ये पार्ट नंबर आपका 2 है, जिसमें से मैं पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ बहुत अच्छे से आपको बता दिया गया है। अब हम इसमें 26 से लेकर आपका 50 तक क्वेश्चन को देखी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को चालू करते हैं। आप लोग देखना ना भूलिएगा, 450 की सपने हैं। तो देखिए 26 पूछ रहा है कि कार्तिक तल का मतलब ये ऐसा जो तल होता है ना, जिसको हम लोग 0 और इसको x बोलते हैं और इसको हम लोग y बोलते हैं, ये बोल रहा है। में स्थित किसी बिंदु 8 और -9 में कोटि का मान होगा। अब देखिए अब ये इसको हम लोग x कहते हैं, इसको y कहते हैं। और याद रखिएगा x जो होते हैं उनको हमेशा हम लोग भुज बोलते हैं x अक्ष को, और जो y होते हैं उनको हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, कोटि। तो कोटि ये वाला है आपका, तो -9, तो कोटि का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि बिंदु 7, x, y, -6 और 9, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र 6 और 3 है तो x, y। अब देखिए इसको मैं चित्र बनाता हूँ, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके, त्रिभुज दिया है, मतलब कि ऐसा एक समझिए कि ये क्या है आपका त्रिभुज है। उसमें कह रहा है कि बिंदु दिया है, जैसे कि ये बिंदु हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब तीनों का ज्यामिति दे दिया, निर्देशांक दे दिया, यानी 7, x और दूसरे को दे दिया है y, -6 और तीसरे दे दिया है 9 और कोमा क्या दे दिया है 10 दे दिया है। तो बनाएंगे त्रिभुज का केंद्र, केंद्र का मतलब ये बीच वाला होता है 6 और कोमा क्या है 3 है। क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए, ये है तो x y मतलब कि जो ये x और y क्या होंगे, ताकि इनका केंद्र आपका 6 और क्या हो जाए तो 3 हो जाए। ये क्वेश्चन कहने का इसका सेंस है। तो चलिए हम इनका सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कोई त्रिभुज के केंद्र बोलता है ना कि केंद्र निकालने के लिए, तो याद रखिएगा तीनों भुजाओं को जो x वाला होता है उसको जोड़ देते हैं, y वाले को जोड़ देते हैं। मतलब इसका जो सूत्र होता है, जैसे कि इसको हम लोग x1 इसको y1 बोल देंगे, इसको x2 इसको y2 बोल देंगे और इसको x3 इसको y3, जैसे कि 1 2 3 में हम करके बोल रहे हैं इसको। तो ये तीनों को जोड़ देते हैं। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब केंद्रक y बराबर मतलब ये बराबर मतलब सही केंद्रक बराबर ही लिख देते हैं, मतलब 6 बराबर 1 का। ओके, मतलब ये पूरा का जैसे 7 + y और प्लस क्या है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 + y प्लस क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और बट्टे में कितना हो जाता है, तो 3 को है इसीलिए 3 हो जाते हैं। तो इससे y का मान पुट हो जाएगा। अब देखिए अब दूसरा का चीज है, यहाँ पर है ये x2 y2 y3। तो देखिए यहाँ पर जो 3 के बराबर होंगे ना, यहाँ पर जो होंगे वो कितने बराबर 3 बराबर हो जाएंगे x और प्लस और क्या हो जाएंगे आपके तो -6, तब माइनस ही में डाल देते हैं -6 और ये कितना होगा प्लस आपके 10 और बराबर कितना हो जाएंगे तो आपका 3 हो गए। अब अट्ठाई में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसको पहले सॉल्व क्या कर लीजिए आप, तो 9 को 7 को 16 को हो जाएगा और 16 को में से ये घटाएगा तो -10 आएगा। समझ रहे हैं ना। नहीं देखिए सॉरी यहाँ से देखिए ये कितना होगा 18 हो जाएगा, 18 कर दीजिए और बराबर ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस ये y हो जाएगा। इधर ले जाइएगा तो मेरे ख्याल से 2 आएगा, y के वैल्यू 2 आया। देखिए y की वैल्यू यही 2 है और ये याद रखिएगा x के वैल्यू होते हैं, यहाँ से तो 5 आ जाएंगे। देखिए ना कैसे आएंगे, तो कटेगा तो आपका 4 हो जाएगा और तीसरी की क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे। गौर कीजिए तीसरी की क्या हो जाएंगे 9। ओके, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देखिए ना यहाँ से आपका बनने की कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, मतलब कि ये x बराबर कितना आ जाएंगे तो आपका 5 आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा। ओके, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यस बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रुफ करते हैं। इसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा इसी तरह। 28 में बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण है y अक्ष। ओके, जब y अक्ष का बोले तो x बराबर याद रखिएगा 0 और जब x अक्ष का बोले तो y बराबर याद रखिएगा 0। इसका विपरीत तब क्यों होता है देखिए ना, जैसे x अक्ष का बोल रहा है x अक्ष
जैसे वाई अक्ष का मतलब कि यहाँ पर वाई अक्ष है, जैसे कि वाई अक्ष है। ओके, तो गौर कीजिएगा ये वाला कुछ ना कुछ तो मान हो वहीं करेगा, वाई के लिए है तो, और देखिए ये तो एक्स के लिए इधर जाएगा तब ना, क्योंकि यहीं पे है तो इधर गया तो 0 हो जाएंगे, समझे आप लोग। अब चलिए 29 नंबर का हम लोग देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। लेकिन 29 नंबर देखते हैं बहुत अच्छे तरह से, बोल रहे कि यदि 0,0 3 और √3 तथा 3,p एक समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष P का मान होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब हर एक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। देखिए सबका दे दिया, एगो 0,0 दिया है निर्देशांक, दूसरे दिया है 3 और कोमा रूट कितना दिया है 3 दे दिया है, और तीसरा का जो दिया है 3, P दिया है। अब देखिए सब बराबर, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हम बराबर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। ओके, तो देखिए 0 है तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 9 हो जाएगा, और प्लस इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब बोलेंगे डायरेक्ट आप क्यों लिख रहे हैं, तो मैं इसको मैं बता दूँ कि जैसे कि इसका सूत्र निकालने का सूत्र होता है आपका, दूरी निकालेंगे h2 - x1 और प्लस में क्या होते हैं आपका y2 - y1 होते हैं, सबका होल स्क्वायर होते हैं। लेकिन 0 0 है तो 0 घटेगा तो वही बात होगा, इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। और यहाँ पर रूट होंगे और बराबर यहाँ पर क्या होंगे, अब इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और प्लस p ये क्या हो जाएगा h² हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा रूट से कट गया, ये 9 से कट गया, बच गया कितना 3। तब p जो होगा स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो √100 में जाएगा तो प्लस और माइनस ये तो क्या हो जाएंगे रूट आपकी 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे रेखा पर स्थित 3 क्रमिक बिंदु ए बी सी संरेखीय होने की शर्त इनमें से कौन है। संरेखीय का मतलब देखिए ये आपका एक रेखा हो गया। ओके, अब देखिए इसमें बिंदु है आपका ए और ये क्या है बी और ये है आपका सी। और देखिए ये संरेखा होने का मतलब कि ये जोड़कर और ये जोड़कर ये पूरे का एडिशन आना चाहिए, तो a + b हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा इक्वल टू a और c। तो देखिए ना कौन दिया है, देखिए a c गलत है, देखिए a + b और b + c और a c दिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका a हो जाएगा। अब चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु के लिए बताया गया था आप लोगों को सूत्र कि मतलब x2 और x1 प्लस मैंने दोनों को जोड़कर बट्टे में 2 कर दीजिए और इसको जोड़कर बट्टे में 2 कर दीजिए, आपका हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए याद कीजिए x2 + x1 ओके, और बट्टे क्या हो जाएगा 2 और कोमा y2 और प्लस क्या y1, वही बात हुआ y1 y2 कुछ भी कीजिए बात वही आ जाएगा, और बट्टे क्या 2 इस तरह आपका निकल जाएगा। तो देखिए मैं निकालता हूँ तो 6 गो में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 4 होगा, और 4 और घटा कितना होगा 2, ये -2 है 2 नहीं है। ओके, कटेगा तो कितना होगा आपका 2 होगा। देखिए पहला ही 2 आ रहा है तो मतलब कि सी होने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी। दूसरा का निकालेंगे तो देखिए ना 8 और 4 कितना था 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, कि मतलब कि आपका ये सी ही होगा। अब चलिए अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसका तो सॉल्व बड़ी भयंकर होगा। हम लोग अब देखते हैं, बोल रहे हैं कि यदि बिंदु इतना मतलब x,2 और -3, 4 और 7, -5 संरेखीय है तो x का मान होगा। अब देखिए संरेखीय, अब देखिए जब ये 3 को चीजें दे देता है, माना कि ये वाला आपका क्या हो गया तो एक रेखा हो गया, और माना कि मान लेते हैं शुरुआत में कि x2 है ये वाला ओके, और ये -3 और कोमा क्या -4 है, और ये वाला कितना है आपका 7, -5 है। बोले संरेखीय है मतलब एक रेखा में तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इनके लिए एक फॉर्मूले आते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना बस उसके लास्ट में 0 लगा दीजिए और संरेखीय के हो जाते हैं। तो सूत्र क्या होता है 1/2 कर होते हैं, n2 में होते हैं, तो उसको हटा दीजिए डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना। तो इसकी जो डायरेक्ट जो सूत्र हो जाते हैं वो अब के ये होते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ।
ये जो हो जाएंगे आपका x1 हो जाएंगे और आपका यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए पहले हम लोग x1 लिखेंगे, फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ x1 और इंटू क्या हो जाएंगे y3, सॉरी ये y2 माइनस y3 हो जाएगा। देखिए y2 माइनस क्या हो जाएंगे y3 हो जाएंगे। अब चलिए अब जो दूसरा का होंगे प्लस आपके x2 होंगे, उसके बाद से क्या हो जाएंगे आपके y3 माइनस y1 y3 और माइनस क्या y1। यहाँ से जो फॉर्मूला लिख दे रहा ना वहाँ से आप लोग अपने से बनाइएगा ना तो ज़्यादातर आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट चलता हूँ, फिर y1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका x3 कर इस तरह होगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए पहले हम x को लिखेंगे, उसके बाद से y2 का मतलब ये लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे आपका y3 ये लिखेंगे, y2 आपका क्या लिखेंगे ये लिखेंगे, घटा देंगे। ओके इस तरह हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आने की क्या है तो पॉसिबिलिटी है। अब इस फॉर्मूला को बराबर कर आप लोग क्या कर दीजिएगा तो 0 दे दीजिएगा और 0 का आराम से ये को बता देते, इसको x1 इसको y1 माना जाता है, इसको x2 y2 माना जाता है और इसको x3 y3 माना जाता है। आगे का सॉल्व कीजिएगा ना। ओके तो ये जो निकल कर आएगा आपका इसका जो मान होगा वो आपको देखिए ये हल करेंगे तो आपको ना समझ में आएगा, आप करिएगा। मैंने रास्ता आपको बता दिया क्योंकि बहुत लॉन्ग है और ये किस में दे दिया है आपको शॉर्ट में दे दिया है, तो ये हल कीजिएगा तो -63 इसका आंसर आएगा। ओके हल करके देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां बोल रहे हैं कि बिंदु इतना इतना रखिए तो के का मान देखिए सेम चीजें वही है। ओके इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको हम लोग y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको x3 मान लेंगे, इसको y3 मान लेंगे, जो त्रिभुज के चित्र वो रखेंगे और हम लोग आसानी से रखकर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर दौड़ता हुआ आ जाएगा। मतलब कि 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1/2 आएगा। एक बार कर देखिए आप, और नहीं आएगा तो हम तो है ही क्लास में बताने के लिए। चलिए अब हम 34वां प्रश्न को हल करते हैं। 34वां मेरा प्रश्न बोल रहा है यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, 3 संरेखीय के मतलब कि जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का इक्वल टू 0, तो 1/+3/b का वाट क्या होगा। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है संरेखीय का, जैसे कि बताया गया था आपका x1 कर और यहाँ पे क्या होता है आपका y2 माइनस यहाँ पर y3 होता है, उसके बाद से प्लस आपका होता है x2, उसके बाद से क्या होता है आपके यस यहाँ पर जो हो जाता है y3 और माइनस यहाँ पर y1 हो जाते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और प्लस x3 बराबर जो फॉर्मूला होता है आपके यहाँ पर होता है x2 माइनस सॉरी y1 और माइनस क्या होता है y2, ऐसा फॉर्मूला हो जाते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं तो बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा लपटिया जा रहा है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए y1 माइनस y2, यहाँ से 2 होगा। अब देखिए अब इसी फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं तो x1 इसको मान लेते हैं। आप चूंकि जानते हैं इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो देखिए x1 आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए y2 कितना हो जाएगा आपका, तो ये y2 है तो मतलब कि b हो जाएगा, माइनस y3 कितना है तो 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और देखिएगा और यहाँ से प्लस होगा x2, यहाँ पर 0 दिया तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। 0 हो जाएगा तो 0 से गुना करेंगे तो ये भी मान आपका 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। चलिए x3 मान कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे और इंटू का कर देंगे। देखिए y1 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे, और आपके y2 कितना है b है तो यहाँ पर b हो जाएंगे और बराबर आपका क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए अगर हम लोग हल करते हैं तो ab और माइनस ये 3b और a प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर ab के वैल्यू को निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं हल करते हैं। तो ये इधर चला जाएगा तो दोनों प्लस में चला जाएगा, का मतलब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि b और प्लस क्या आपका ये समझिए कि क्या 3b है ना, तो हम लोग 3b ऐसा लिख सकते हैं। देखिए सॉरी ये वाला क्या होगा गुना होगा तो 3a होगा, यहाँ पर a होगा। ओके तो यहाँ पर भी क्या होगा a होगा, मतलब b प्लस 3a इतना आ गया। तो इतना आप लोग माइंड में याद रखिए। चलिए कुछ हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 है याद रखिए, सॉरी a है, ये है। हेलो क्वेश्चन देखिएगा क्या है ये आपका, सॉरी 1
एक है, ये एक है और ये कितना है 2 है। देखिए ना, चाहिए इसको मैं हटाता हूँ। अब देख लीजिए 1 और 3 है, ठीक है ना। तो कितना आया था हमारा ए बी बराबर आया था, देखिए आप लोग नोट कीजिए क्या आया था हमारा, यस बी और प्लस 3a इतना आ गया था। अब चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लघुत्तम आपका 3ab हो जाएगा और देखिए a से कट जाएगा तब b होगा और प्लस ये क्या होगा, अगर b से कट जाएगा तो a बचेगा तो ये 3a हो जाएगा। अब ये अब देखिए ab की जगह पर यही मान को हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखिए पुट करेंगे तो यहाँ पर a और प्लस का हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा b प्लस क्या हो जाएगा 3, ये देखिए ये कट जाएगा इसका टू कितना होगा आपका 1। तो इसका जो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। थोड़ा सा ये भास्ट है, ये आपका सब्जेक्टिव में देना चाहिए लेकिन इसको किस में दे दिया, ऑब्जेक्टिव में दे दिया। चलिए जैसे कि आपको 35वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा। जो शून्य होता है वो कब होता है, तो देखिए जब तीनों शीर्ष रेख में हो तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाते हैं। उसके बाद से चलिए अब हम 36वां देखते हैं प्रश्न को। 36वां बोल रहा है कि ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उनके शीर्षों का नियामक इतना 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 है। ओके, अब नियामक है, नियामक मतलब समझ रहे हैं ना, उनकी ज्यामिति। तो देखिए इनका सूत्र जो क्षेत्रफल का होता है 1/2 होता है, याद रखिएगा। और इस तरह कर कर ये जो होता है x1 कर कर फिर क्या होते हैं आपके y2 माइनस y3, याद रखिएगा। और प्लस यहाँ पे क्या होते हैं आपके x2 होते हैं, फिर y3 और माइनस y1 होते हैं। उसके बाद से आपका x3 हो जाते हैं। उसके बाद से क्या हो जाता है, देखिए y1 है ना, तो यहाँ पर y1 और माइनस यहाँ पर y2 हो जाएंगे, करेंगे तो कट जाएगा। ओके, अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देते हैं तो 1/2 का 2 हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से ये वाला ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू y3। तो y2 कितना है 0 है देखिए, और y3 भी कितना है 0 है। तो 0 0 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर 0 0 घटेंगे तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। प्लस आपका x2 कितना है -2 है, तो -2 रख देते हैं। और y3 तो देखिए यही है, तो सबका मान मतलब मेरे ख्याल से 0 0 हो जाएंगे। देखिए इधर का मान सबके सब क्या हो जाएंगे 0 होंगे। फिर 0 में 1/2 से गुना करेंगे तभी भी क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 0। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए अब लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37वां बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण है। जो y अक्ष होते हैं उनका समीकरण क्या होता है, चूंकि बताया था y होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों आया जस्ट मैंने आपको अभी बताया। ओके, अब चलिए 38वां प्रश्न बोले कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 हो तो P का निर्देशांक होगा। देखिए ये बोल रहा है कि जैसे कि ये आपका मतलब ये अक्ष हो गया, ये आपका जानते हैं y अक्ष हो गया। y अक्ष पर लंब डाला गया कि मतलब इतना ऐसा क्या किया गया, लंब डाला गया। कितना फुट डाला गया, 4 फुट डाला गया है। तो आपका x का निर्देशांक क्या होगा, तो गौर कीजिए कितना होगा, तो दूरी कितना हो जाएगा x 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब चलो 39वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो मूल बिंदु जी इक्वल टू क्या होते हैं 0,0 होते हैं। तो आपको बताया गया कि इसमें से घटाइएगा। जैसे कि ये इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1 और इसको x2 और y2 तक घटाइएगा तो समझिए कि वही बच जाएगा। तो बताए थे आपको जब भी मूल बिंदु पूछे दोनों के स्क्वायर कर जोड़ कर वर्ग निकाल दीजिए। तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 के का हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मतलब रूट कितना हो जाएगा 11। ओके 9 को 4 को कब हो जाता है 13 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूट आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि ओके बोल रहा है कि यदि P-1 और एक उस रेखाखंड का जो इतना और इतना को मिलाने से बनता है का मध्य बिंदु है। मतलब ये जो है आपका मध्य बिंदु है और ये A और B का छोर है, तो B का मान क्या। देखिए कहने का सेंस ये है इसका कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये एक लाइन्स है। ओके, और यहाँ पर क्या है तो एक मध्य बिंदु है P जिसका निर्देशांक आपका है -1 है। ओके समझ रहे हैं, 1 और -1 है। अब बोल रहा है यहाँ पर A कितना हो जाएगा -3 और B हो जाएगा। समझ
समझ गए। और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा और b और प्लस क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे इस तरह। ओके, तो b का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मध्य बिंदु का आप लोग जानते हैं कि दोनों को ऐड करके प्लस में 2 को क्या कर दिए जोड़ा जाता है, तो होता है। तो देखिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब -3 और 1 को ऐड करेंगे, देखिए ना -3 और प्लस 1 को ऐड करेंगे और बटा 2 करेंगे और इसका a को निर्देशांक लिखेंगे। तो यहाँ से b का कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, हम दूसरे के देखते हैं ये वाला। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा b और प्लस क्या हो जाएंगे b प्लस 4 और बट्टे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और बराबर ये 1 है ना लास्ट वाला, तो ये 1 हो जाएंगे। देखिए गुना होगा तो ये 2 हो जाएंगे। ओके, और ये 2b हो जाएंगे, तो 2b और बराबर ये 2 हो जाएंगे और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर घट जाएगा -4, तो इसका 2b और बराबर क्या हो जाएगा -2 और ये 2 कट जाएंगे तो -1 होंगे, मतलब b बराबर क्या हो जाएंगे -1। इसका राइट आंसर 40 का। ओके, तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो -1, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां दिया है कि बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ना एक ऐसा होता है। ओके, तो ये भी माइनस होता है और ये भी माइनस होता है, तो कौन सा होता है, तो तृतीय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का वो तृतीय हो जाएगा। बोल रहा है हमारा कि किसी त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र 3,0 है तो उनके दोनों शीर्षों 2,3 एवं 1,-4 है तो तीसरे शीर्ष होंगे। देखिए जैसा कि ये बोल रहा है कि एक यहाँ पर क्या है त्रिभुज है जिसके 2 शीर्ष दिए हैं, मतलब कि ये और ये a और b, मतलब कि ये दिया है 2,3 और ये दिया है हमेशा क्वेश्चन में रहेगा और ये दिया है 1 और -4 दिया है और इसका मान लेते हैं तीसरा शीर्ष x y हो जाएंगे और केंद्रक दे दिया है आपका 3,0। अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि तीनों का ऐड कर ओके और 3 से भाग कर 1 का होता है। तो देखिए हम लोग तीनों का ऐड करते हैं यहाँ से। तो एगो तो ऊपर वाला x होगा तो x हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएंगे और प्लस ये कहाँ से हो जाएंगे 1 हो जाएंगे और बट्टे क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा यहाँ तक। ओके, तो देखिए ये आपका तरीके 9 हो जाएगा का मतलब x और प्लस ये 2 1 3 हो जाएगा और तरीके का हो जाएगा बराबर ये 9 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना आएगा तो 6 आएगा। देखिए ना जो 6 होगा वही ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसको दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब 6, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। आगे जो निकलिएगा 0 रखकर वहाँ पर x की ओर आएगा। अब चलिए अब आपको 43वां प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु 3,4 और 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक होगा। समद्विभाजित करती है। देखिए बिंदु इतना मतलब कि ये वाला जो है आपका रेखा मतलब दुगो दीदी है 3,4 और 5 और क्या दिया है 6 दिया है। समद्विभाजित करती है मतलब इनको 2 भागों में बांटती है। तो x और y का नियामक बताएं। देखिए इन दोनों को जोड़कर ये मान हो जाता है। तो देखिए ना आप इन दोनों को जोड़िए ना 3 और प्लस 5 और बटे 2 हो जाते हैं। आप बराबर ये क्या हो जाता है x हो जाएंगे। तो देखिए ना ये 5 गो और 2 को होगा 8 गो, सॉरी आपको 5 को 3 को 8 को 8 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ओके, देखिए कोई 4 आता होगा तो मेरे ख्याल से वो राइट आंसर हो जाएगा। 5 को 3 को 8 को। ओके, और समझिए कि ये x का वैल्यू निकल जाएगा और इसका 4 गो 6 गो और 4 गो को हो जाएगा 10 गो, 10 और बटा क्या हो जाएगा 2 और बराबर ये y का वैल्यू हो जाएगा मतलब कि 5 आएगा। ओके, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया मतलब 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक होगा। मध्य बिंदु का मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना। ओके, तो देखिए यहाँ से जो है आपका दोनों को जोड़िए ना तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बता दिए हैं कि 6 और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 और यूं समझिए कि -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, -4 होगा और बटा 2 तो -2,2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बता दिया आप पिछले वीडियोज में देखे होंगे। अब चलिए हम लोग 45वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि 2 बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x होगा। अब देखिए अब बोल रहा है कि जैसे कि ये आपका एक लाइन अप है। ओके, जिसका p बराबर कितना है x, 2 है और ये q बराबर कितना है 3,
6 है। ओके, और इनकी जो दूरी दिया है वो कितना दिया, 10 दिया है, तो निकल आराम से निकल जाएगा। देखिए 10 का तो 10 हो जाएगा बराबर, देखिए इसमें कुछ गुणनखंड भी करना पड़ेगा। अब देखिए अब रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा यहाँ से आपका सूत्र के अकॉर्डिंग आपका x2 माइनस x1 होता है, तो x2 3 है, तो 3 और माइनस का हो जाएगा x का ये स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस ये कितना हो जाएंगे, तो -6 में से -2 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, -8 होगा। -8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम हल करते दोनों तरफ वर्ग कर देंगे लोगों के, तो ये रूट आपका हट जाएगा। और देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर ये कितना होगा, 3 तरीके 9 और -3 दूना के 6, जैसे कि AB स्क्वायर वाला सूत्र लगा रहे हैं आपका, 3 दूना के 6x और प्लस का हो जाएंगे SS स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस ये 64 हो जाएंगे। अब देखिए कुछ घटाए जोड़ा जाए तो देखिए 64 को 9 को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 64 और 9 कितना हो जाता है, मेरे ख्याल से आपका 73 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 73 में से हम लोग 100 से घटा लेंगे, क्योंकि इधर जाएगा तो 27 हो जाएगा। यहाँ से हल कीजिएगा ना आप लोग को पता चल जाएगा। 27 बराबर इसको SS स्क्वायर माइनस इसको 6x से लिख देते हैं। अब चलिए अब यहाँ से देखिए आप लोग, अब इसको मैं एक द्विघात बहुपद के रूप में लाते हैं, SS स्क्वायर माइनस 6x, और ये जो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 27 और बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब 27 का मतलब SS स्क्वायर और प्लस 9 माइनस हो जाएगा 9x, और प्लस यहाँ पर 3x हो जाएगा। देखिए गुना करने पे इतना आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ से x निकल गया तो x माइनस 1, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, तो 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे x और माइनस क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब देखिए ये x और माइनस क्या है आपका, तो एक 3 हो जाएगा, अगर एगो क्या हो जाएगा x और प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अब जो सॉरी ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। अब देखिए ये वाला बराबर उधर जाएगा तो x बराबर प्लस 9 होगा, ठीक है ना, और ये बराबर उधर जाएगा तो कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है ना, अब देखिए ना 9 और 3 में दिया है, तो देखिए ये आपका -3 हो गया, और ये 9 दिया, मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ये तुरंत में 34वां क्वेश्चन कराया। ओके 34वां में कराए हैं, आप देख लीजिएगा, उसका आंसर 1 आ रहा था। आप देखिए 34वां इसी वीडियो में है। ओके अब चलिए हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां क्या बोल रहा है, देखिए मैं इसका डायग्राम आपको दे रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है, वहाँ से हल आप सही से कीजिएगा तो बन जाएगा, नहीं तो पेज है यहाँ पर मैं बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से जो हो जाएंगे आपके, जैसा कि मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके अब जैसा कि ये वाला है मैं देखता हूँ, ये और ये सर देखिए, तो A का मान निकालना है। तो आप चूंकि जानते हैं सूत्र इसका, आपको कितना बार रिपीट करते हैं, आप लिख भी लिए हैं। तो x1 पहले होता है तो x1, उसके बाद से y2 होता है तो y2 का मतलब 6, और उसके बाद से माइनस आपका y3 होता है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस आपके 2 हो जाएगा, फिर प्लस आपके क्या होते हैं तो x2 होते हैं तो माइनस ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और कॉस्ट क्या हो जाएंगे देखिए गौर कीजिएगा। फिर आपके y3 है तो y3 माइनस y1 होते तो y3 और माइनस y1 तो माइनस यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ओके क्योंकि -2 और -2 इक्वल टू 4 हो जाएंगे। अब देखिएगा अब आपका प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पर a और बराबर x, y1 और y2 होता है तो 2 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना होगा -4 और इक्वल टू 0। ओके अब यहाँ से आप सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 6 गो 2 को हो जाएगा 8 गो, और ये देखिए माइनस और ये है आपका माइनस, तो प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये माइनस कितना होगा 4a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब ये 28 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में 28 होगा तो -4a बराबर क्या हो जाएगा माइनस आपका 28 हो जाएगा। ये माइनस कट गया, ये इससे काट देंगे तो 7 हो जाएगा, तो मतलब कि x और बराबर कितना हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। 48वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष a माइनस b है और b माइनस c है, इतना है का केंद्रक नियामक होगा। देखिए इस तरह जब दिया रहेगा इसका आप लोग नियामक निकालिएगा केंद्रक का, ठीक है ना, मतलब इन दोनों को जोड़िए ना, मतलब इसको और इसको जोड़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा ना, देखिए ना जोड़िएगा तो ये b प्लस माइनस कट जाएगा। ओके और ये c और c प्लस माइनस कट जाएंगे, ये वाला कट जाएंगे, इसको कितना आएंगे 0। मतलब कि ये आप करके देखिएगा
तो इसका 0 आ जाएंगे आंसर। ओके 0,0। अब फिर हम लोग 49 और 50 को देखते हैं। ओके अब बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र इतना हो और त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः इतना 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 हो तो एक्स वाई क्या होंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो पहले ही आपका ऐसा सॉल्व कर चुके हैं। ओके मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, समझाने के बाद सॉल्व आप लोग को करना है। देखिए यहाँ से आपका ये वाला आपका त्रिभुज हो गया और यहाँ पर गुरुत्व दिया है 6 और कोमा क्या दिया है 3 दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। और एगो दिया है 7 कोमा x। ओके एगो y कोमा क्या दिया -6, एगो 9 और कोमा 10 दिया। तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र वाला लगा दीजिएगा, मतलब ये जोड़कर बटा 3 करके ये कीजिएगा और फिर ये मतलब y मैंने x सॉरी y1 y2 y3 जोड़कर 3 कर और अब क्या लिखिएगा आप लोग 3 और मान को निकालिएगा तो मेरे ख्याल से इसका मान निकल जाएगा, मतलब 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप निकाल कर देखिए, हाँ मैं रुका हुआ हूँ, आप निकाल कर देखिए, यस निकल गया होगा। ठीक है तो इसका जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे डी आएंगे आंसर। आप लोग निकाल कर देखिएगा तो डी आएंगे। अब चलिए अब इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा, चूंकि आपको बताया गया था कि ये वाले से ये वाला घटाकर आपका स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये वाला की ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। देखिए ये वाला से ये घटाएंगे तो देखिए 2 गो और यहाँ पर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 गो तो 5 को 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। 51 नंबर आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ना बनेगा तो हम तीसरे वीडियो में मतलब कि बताएंगे आपको। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो आपका मैथ का वो चैप्टर 7 है नियामक ज्यामिति, यहाँ से प्रश्नों को लिया गया है जिसमें आपको पार्ट 2 तक मैंने करा चुके हैं। अब मैं जो कराऊंगा वो पार्ट 3 कराऊंगा जिसमें हम लोग 50 से लेकर 75 तक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियोज को नहीं देखे हैं दो तो वो देख लीजिए, तब आप तीसरे वीडियोज को शुरुआत कीजिए। चलिए हम पहला प्रश्न अपना चालू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है 51 नंबर बोल रहे हैं कि दो बिंदु जैसे P और Q जैसे 2 और 3 दिया है और 4,1 के बीच की दूरी का मान होगा, मतलब क्या होगा इक्वल टू व्हाट। ओके ये हमको पता करना है। तो देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये आपका एक लाइन हो गया, पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझिए उसके बाद आंसर दीजिएगा। एक आपका ये पी दिया है और दूसरे ये क्या दिया है आपका क्यू दिया है। पी दिया है 2, आपका 3 दिया है और क्यू जो दिया है आपका 4,1 दिया है। अब गौर कीजिएगा, अब इनके बीच की दूरी निकालना है तो आपको पता है कि इसमें से ये वाला घटाया जाता है, मतलब x2 माइनस x1। जैसे फॉर्मूला में आपको दूरी को बता दूं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर में होता है, ठीक है ना। और प्लस क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसकी फॉर्मूली होती है आपका किसका दूरी का। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ से प्लस हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो जाएगा। देखिए ये घटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस माइनस 2 का हो जाएंगे स्क्वायर। अब देखिए ये 2 दूना कितना होगा 4 और प्लस 2 दूना के भी 4 हो जाएंगे। अब देखिए ये जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे, लेकिन सब रूट के अंदर है आपका, तो रूट के अंदर, और ये भी क्या हो जाएंगे आपके रूट के अंदर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएंगे तो 2, देखिए ये इसका कॉमन कीजिएगा तो 2 गुने 2 और गुने क्या हो जाएंगे 2। तो देखिए 2 दूने के 4, 4 दूने का 8, मतलब 2 गुने से 1 निकाल लेने का क्या मतलब 2 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 हम 2 छोड़ देंगे इसी में तो 2 हो जाएगा, यानी 2 रूट 2 इसका राइट आंसर होगा। ओके तो देखिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी दिया है, देखिए सर ए दिया है आपका 2 रूट 2 के मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो 2012 में पूछा हुआ है। बोल रहे कि बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में। जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ से देखिए ये वाला आपका प्लस हो जाते हैं, ये वाला भी प्लस हो जाते हैं, ये वाला माइनस होते हैं और ये वाला भी माइनस होते हैं। -8 का मतलब ये हो गया, +6 का मतलब ये ऊपर वाला हो गया। तो ये कौन से चतुर्थांश में है तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2,4 है और
सॉरी मध्य बिंदु 2,4 है और ए 5,7 है, तो बी निर्देशांक है कि मतलब बी कैसा निर्देशांक है हमको देखना है। ओके, जैसे कि ये हो गया आपका ए और ये क्या होंगे आपके बी हो गए। अब देखिए मध्य बिंदु क्या है 2,4 है, तो यहाँ पर 2 और कोमा क्या होंगे आपका 4 हो गए। ए कितना है 5,7 तो 5 और कोमा ये क्या हो गए 7 हो गए। बी बराबर वाट ऐसा हमको निकालना है। ओके, तो मध्य बिंदु बोल रहे हैं तो आपको बताया था कि ये और ये जोड़कर आपका 2 कर यहाँ पर लिख देते, जैसे कि इसको मान लेते हैं x और ये का हो गया y हो गया। तो गौर कीजिएगा हम इनको जोड़ते हैं तो मतलब x और प्लस क्या हो जाएंगे 5 और बटे क्या हो जाएंगे 2 और इसमें हम एगो ले लेंगे बराबर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे और कोमा ये क्या हो जाएंगे आपका 7 प्लस ये x हो जाएंगे और बटे 2 हो जाएंगे, इसमें का 1 ले लेंगे बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बोल रहे हैं 2 दूना के 4 के मतलब कि x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और x बराबर कितना होगा 4 और माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएंगे तो -1 हो जाएंगे। ओके, का मतलब x बराबर -1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से ये वाला है, ये होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। चलिए ये वाला हम लोग देखते हैं 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका 3 सॉरी 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। ओके नहीं सॉरी आपसे देखिए ना यहाँ से आपका थोड़ा सा ये दोनों को जोड़ देंगे, सर नहीं ये दोनों को नहीं जोड़ेंगे, हम लोग 7 प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से गौर कीजिए इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो आपका x प्लस 7 बराबर सॉरी y प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 दूने के 8 हो जाएगा और y बराबर देखिए कितना हो जाएगा 8 में से 7 यदि कितना होगा 1 होगा तो मतलब x माइनस 1 और y क्या हो जाएगा 1, मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर बोल रहे कार्तिक तल के मतलब ये होता है कार्तिक तली में स्थित किसी बिंदु 8, -9 के कोटि का मान होगा। कोटि का मान कितना होगा तो ये देखिए -9 है, तब देखिए ये कोटि कहला जाती है भुज कहलाते हैं, तो कोटि का कितना होगा -9 का मतलब कि 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर क्या बोल रहे हैं जो कि 2020 में पूछा हुआ है, बोल रहा है कि बिंदु -4 3 डैश डैश पाद में है, मतलब कि कौन सा पाद में चतुर्थांश में, जैसे कि देखिए ये 4 को बना, ये आपका क्या हो जाता है मैंने ये प्लस हो जाते हैं, ये भी प्लस हो जाते हैं, ये माइनस हो जाते हैं, ये भी माइनस हो जाते हैं। देखिए इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड। अब देखिए -4 किधर होंगे तो -4 इधर होंगे, 3 किधर होंगे तो ऊपर होंगे, मतलब कौन सा चतुर्थांश से आपका दूसरा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर बोल रहा है कि 3 बिंदु संरेखीय हो गई यदि उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता है तो वो क्या होते हैं संरेखीय नहीं आता है तो वो होंगे नहीं। अब चलिए अब हम लोग 57 नंबर देखते हैं प्रश्न। 57 नंबर मेरा क्या दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक मेरे ख्याल से किया, लेकिन हम लोग देखते हैं 57 नंबर मतलब बिंदु cos थीटा और sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा के बीच की दूरी होगा। तो देखिए बीच की दूरी का मतलब ये वाले में से हम लोग ये घटाएंगे और ये वाले में से हम लोग क्या करेंगे ये वाला घटाएंगे। तो देखिए अब हम लोग सारे प्रक्रियाएं चालू करते हैं, सबका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो देखिए cos आपका थीटा और माइनस क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। ओके, sin और थीटा हो जाएगा और इनका क्या हो जाएंगे आपका स्क्वायर हो जाएगा और आपका हो जाएगा प्लस ये वाला जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके यस आपका माइनस यहाँ पर है तो माइनस का हो जाएंगे cos थीटा और इधर का ये माइनस हो जाएंगे आपका कौन सा sin थीटा के क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब a माइनस बी और देखिए ये माइनस माइनस है ना तो ये कॉमन निकल जाएगा तो आपका प्लस के रूप में हो जाएगा। ओके, मतलब ये प्लस का फॉर्मूला लगाना है और ये माइनस का लगाना है। तो चूंकि जानते हैं आप ओके, चाहे नहीं भी जानते हैं तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके, देखिए यहाँ से इसको फॉर्मूला के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 2ab के मतलब सॉरी मैं 2ab लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये जब प्लस में होगा तो ये कट जाएगा, एक कितना होगा 2 होगा, 2 आएगा। देखिए कैसे होगा, ये हो गया। अब इसको आप तोड़िए तो ठीक है, तो वही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस है तो प्लस 2ab के मतलब कि 2 cos थीटा इंटू क्या हो
जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए अब आपका ये और ये आराम से सर ये और ये प्लस माइनस कट जाएगा, और जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, सब रूट के अंदर होते हैं, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये मेरे ख्याल से सूत्र ही दिया है जो 2021 में आपका प्रश्न किया हुआ है। जैसा कि देखिए ये बोले कि यदि बिंदु, जैसा कि मैं आपको बता सकूं, बोले कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेखीय है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य? संरेखीय का मतलब कि बराबर 0 होना चाहिए। ओके, तो कौन सा होता है? तो x1 से चालू होता है। देखिए x1 है, तो ये तो सी वाला होगा नहीं। अब देखिए अब x1 होगा, पहले y3 होता है, सॉरी y2 होता है माइनस y3। देखिए y2 माइनस y3 सही है, और y2 माइनस y3 ठीक है। ओके, और फिर होता है प्लस x2 और y3 माइनस y1 ठीक है, ये वाला मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका माइनस कर दिया कि मतलब ये गलत है। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं? 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मतलब मूल बिंदु से कितनी होती है? देखिए मूल बिंदु 0,0 होता है। ओके, अब यहाँ से बोल रहा है कि 4 और -5 का, तो देखिए दोनों का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर और ये समझिए कि उसके लघुत्तम ऐसे निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल के, तो आंसर आ जाएगा। देखिए इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 9 25 कितना हो जाएगा आपका? मेरे ख्याल से आपका 9 और 25 और 41 हो जाएगा। हाँ नहीं 44। अब से देखिए ना यहाँ पर 4 बोले तो चचो का 16 में होगा, है चचो का 16, तो 6 गो 4 गो 1 के 1 हो जाएगा, 3 गो 1 को हो जाएगा, 4 गने रूट कितना हो जाएगा आपका? तो 41 हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कार्तिक तल में स्थित किसी -3 -4 में कोटि का मान होगा। कोटि आपको पता है कार्तिक इसको बोला जाता है। कोटि के मतलब होता है y अक्ष। ओके, तो y अक्ष कितना है? तो -4, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो -4 होंगे। अब चलिए 61 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बिंदु 1, 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से कितनी होगी? तो इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर करके हम लोग वर्ग निकाल देंगे। तो देखिए इसी तरीके का हो जाएगा 9 और प्लस 2 दूना के 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो रूट आपका क्या हो जाएगा? 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए हम 62 नंबर प्रश्न करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में भी पूछ सकता है। बोल रहे सरल रेखा है 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने आपका बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। मतलब कि क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर वाट, यही हमको बताना है। तो देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्षेत्रफल। तो देखिए हम यहाँ पर आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि x y का मान हम लोग यहाँ पर पहले निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? x और y का, x और किसका? y का। अगर हम x बराबर 2 का मान हम लोग निकालते हैं, गौर कीजिएगा। ओके, अगर x का मान हम क्या रख दिए? -2, गौर कीजिएगा, x का पावर माइनस का रख दिए, 2 रख दिए। देखिए y का मान कितना होगा? ये -2 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो आपका -10 में जाएगा, और इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कि y का मान को कहा जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए फर्स्ट कंडीशन वाला देख लिए। अब हम लोग सेकंड कंडीशन वाला देख लेते। अगर यहाँ पर 1 रखिए, x का मान कितना रखिए? 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इधर जाएगा तो देखिए ये माइनस हो जाएंगे, तो आपका 5 आएगा। आप रख के दिखिएगा ना, जब y का वैल्यूज निकालिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, इतना आएगा। अब इसी को आप लोग क्या कीजिए? एगो ज्यामिति पर लीजिए। देखिए यहाँ से बोल रहे -2, तो -2 आपका यहाँ पर आएगा, गौर कीजिएगा। ओके, और यूँ समझिए कि y बराबर 0, तो मतलब कि ये बिंदु हो गया। अब 1 और 5 बोल रहे थे, 1 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 आपका है यहाँ पर, सही 1 से यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। अब देखिए अब इसी का तो क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है, ठीक है ना। ये वाला ये कितना हो गया आपका? 5 हो गया, और ये कितना हो गया आपका? -2 हो गया। गौर कीजिएगा आप लोग की कभी भी दूरी जो होता है माइनस में कभी नहीं, ये सिर्फ सूचित कर रहा है कि माइनस हम इधर है। ओके, तो देखिए 2 गो और 1 गो यहाँ पर है, क्योंकि 1 पर चल रहा है, तो 2 गो 1 गो 3 गो, और ये कितना है? 5 है। तो चूंकि जानते हैं कि आधार और गुने का होता है, ऊंचाई होता है, तो 1/2, और आधार कितना हो गया आपका? 3, और गुने क्या हो जाएगा? 5
5 हो जाएगा। तो देखिए 5 3 15 यानी 15 और बटा ये कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके 15 बटा क्या होगा 2, तो देखिए 15 बटा 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर दिया है कि सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर +4 निरूपित की जाती है। ओके देखिए x बराबर -1, तो गौर कीजिएगा x बराबर -1 यहाँ पर हो जाएंगे इधर बाईं तरफ, और y +4 तो मतलब ऊपर होते हैं। ओके तो क्या होता है देखिए ये x पर परपेंडिकुलर है। ओके मतलब एक दूसरे के क्या है लंबवत है, तो मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि बिंदु A 2 -4 और B 4 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला, हम देखते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए आपको फॉर्मूला उतने दिन से बताते आ रहे हैं कि हम लोग इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए जोड़ कर देखते हैं, 4 को 2 को 6 को और 6 को में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3। तो देखिए प्लस में आ रहा है ना 3, तो मतलब कि ये वाला सी आपका राइट आंसर होने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब होगा ही है, पॉसिबिलिटी होने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अब हम लोग 65 देखते हैं। 65 का बहुत लंबा हल होगा। ओके लेकिन हम लोग क्या करते करने का कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। मतलब a का मान ज्ञात करें जिसमें बिंदु a 2 है 3 है -1 और -2 6 संरेखीय है क्या होगा a का मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। ओके देखिए संरेखीय के लिए आपको याद रखिए सूत्र होता है x1 और ये y3 माइनस क्या होता है सॉरी y2 माइनस y3 होता है, फिर प्लस आपका क्या होता है x2 होते हैं, फिर y3 माइनस y1 होते हैं, उसके बाद से प्लस x3 कर y1 माइनस क्या हो जाते हैं y2 ऐसा हो जाते हैं। ओके एंड ये फॉर्मूला पे इसको रखिएगा तो आपका मान आ जाएगा a बराबर, और बराबर क्या कर दीजिएगा 0 रख दीजिएगा। ये कर देखिए नहीं आता है तो हम क्या करेंगे आपको क्लास में बताएंगे। और 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हल करने के बाद जानते कितना आएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ तो आप लोग को दिक्कत ना हो। ए होगा मतलब कि 4 बटा क्या होगा सॉरी 4/3 होंगे। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि कौन सा बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है। 13 इकाई की दूरी कौन सा बिंदु मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब 0 से ये जो है ओके जो 13 इकाई जो है वो कितने दूरी है मतलब x और y निकालना है। तो देखिए ना गौर कीजिए ना, हम लोग कैसे ये निकालेंगे तो देखिए x और 0 कर देंगे तो 0 हो जाएंगे, और 13 है तो हम लोग दूरी में 13 रख देंगे तो देखिए ना आपका कितना हो जाएंगे। ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है। ओके तो देखिए दूरी के लिए यहाँ पर 13 हो जाएगा आपका, और बराबर ये हो जाएगा देखिएगा ऐसा, ये आपका x में से 0 जाएगा तो ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए y का मान हो जाएगा आपका प्लस y² हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 159 और बराबर s² और प्लस y² आएगा। ओके अब देखिए अब तो थोड़ा दिक्कत हो गया जी, लेकिन अब 13 बोल रहा है मूल बिंदु से 13 दूरी पर। मेरे ख्याल से ये वाला आंसर बहुत बेहतरीन होगा, जानते हैं क्यों? 50-25 होगा और ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, यही मान रखेंगे तो ओके तो 159 आ जाएगा। देखिए ना करके देखिए ना आप लोग इसको यदि कर दीजिए और इसी में से पुट कर करके देखिए कि कौन 159 के बराबर आएगा, तो ये वाला रूट के अंदर 159 के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्यों ये हम गुना किए क्योंकि ये हटा दिए हैं, ठीक है ना, मतलब ये तो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमारा बन जाएगा। अब चलिए अब 67 नंबर 67 नंबर क्वेश्चन ये ऐसा देखिए तो चूंकि बता दिए हैं, आप इसको हल कीजिए और आंसर लाइए। ओके अब चलिए 68 नंबर प्रश्न है आपका, जैसा कि दिखाई दे रहा है -3 10 तथा 6 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभक्त करता है, किस अनुपात में क्या करते विभक्त करता है कि मतलब यहाँ पर m और क्या निकालना है आप लोग को n निकालना है।
तो हम लोग अब मान लेंगे और मानकर हम लोग निकाल देंगे। तो ये सेम टू क्वेश्चन, ये सेम के सेम क्वेश्चन आपका पार्ट 2 में कराए हैं, जो कि 2 कितना आया था, 2 आपका अनुपात 7 आया था। आप क्या कीजिए तो गांठ बांध लीजिए इस बातों को। अब चलिए अब हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु 1,3 और ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए बी का मान क्रमशः होगा। तो देखिए ना, आप लोग को मध्य बिंदु के लिए बताया गया है कि ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़कर ये वाला लिखा जाता है 2 में। तो देखिए ए का प्लस ए और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनके लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x2 और क्या प्लस x1 और बटे 2 हो गए, और बराबर इसमें को पहले का लिख देंगे 3। तो देखिए 3 दूना की कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो ए बराबर कितना आएगा 5। देखिए कौन सा 5 आ रहा है, देखिए ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, पॉसिबिलिटी दोनों का है। तो अब हम b बराबर निकालेंगे। तो 3 और प्लस क्या हो जाएंगे b और बटा 2 हो जाएंगे, और बराबर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो देखिए 5 दूना के 10, ओके 5 दूना के 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा। तो देखिए और ऐसे आपका 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आप हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी है। आपका बोल रहा है कि बिंदु 4, 7 और 3 और 1 के बीच की दूरी होगा, मतलब बीच की दूरी क्या होगा। तो आपको पता है कि x2 माइनस x1 करेंगे तो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये करेंगे 1 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा, 36 से 37 हो जाएगा। ये आप निकालिएगा तो 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके और देखिए ये जो आपका 71 नंबर है पार्ट 1 में खूब अच्छा से मैंने क्या कर दिया इसका बता दिया हूँ। ओके आप लोग भी क्या कीजिए थोड़ा सा हिंट दे देते आप लोग हल करिएगा। पार्ट 1 में ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर आया था आपका 5 आया था। कैसे, तो देखिए वही रूट अपनाइएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें से देखिए ये वाले में से आप ये घटा दीजिएगा और ये वाले में से ये घटा कर आप कीजिएगा, तो आपका लास्ट में से आती cos स्क्वायर प्लस और sin स्क्वायर थीटा आएगा इसको 1 रख लीजिएगा, 50 25 का 5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर में प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु 0 O 0 0 मतलब मूल बिंदु और P इतना के बीच की दूरी हो गए। ओके तो देखिए आपको बताया गया था इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। तो हम 15 के करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 225 और प्लस ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एंड 2 8 9 का जो वर्गमूल होता है याद रखिएगा 17 होता है, आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 17 नहीं दिया है क्या जी इसमें आंसर। देखिए तो हम निकालते हैं यहाँ से 2 8 और 9 का। तो देखिए यहाँ से 1 1 से हो जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ पर 1 1 तो 2 होगा, और यहाँ पर 8 और 9 होगा। हाँ 17 देखिए कहीं दिया होगा तो हो जाएगा आंसर, नहीं दिया होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांकों का पता है कि दोनों को जोड़कर भाग कर दीजिएगा 2 से। तो जुटेगा तो आपका 22 हो जाएगा, 22 से कटेगा तो कितना होगा तो 11 हो जाएगा। देखिए 11 हो जाएगा, और ये करेगा 36 36 18 हो जाएगा। मतलब 74 का जो राइट आंसर बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए 0 0 और इतना के बीच का बता रहा है। ओके 2016 में ही पूछा हुआ है, तो मूल बिंदु से बता रहा है। तो हम इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर करेंगे और वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई मारिए, दोनों को निकालिए, देखिए आता है कि नहीं आता। आएगा तो आपका ये आपका आएगा 39 आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले। थैंक यू। ये पार्ट आपका 3 था। अब चलेंगे पार्ट 4 में आपका 1 से लेकर 72 नियामक ज्यामिति से हम प्रश्न को कराने वाले हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं पार्ट 3 तक आपको करा चुके हैं जिसमें 75 क्वेश्चन कवर हो गया है। अब जो हम करेंगे वो है 76 से लेकर 76 से लेकर 116 क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, कि मतलब कि 30-40 को क्वेश्चन को हम करेंगे इस आपकी वीडियोज में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 76 नंबर को चलो प्रश्न बोल रहा है कि y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है। तो A के निर्देशांक है। तो देखिए इसको अच्छा से आपको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा x और y अक्ष। तो इधर का जो वैल्यूज होता है प्लस होता है, इधर का वैल्यू जो होता है वो माइनस होता है, फिर नीचे का वैल्यूज आपको माइनस होता है, ऊपर का वैल्यूज आपके क्या होते हैं प्लस होते हैं। अब देखिए बोल रहे
रहा है कि वाई अक्ष पर, मतलब कि वाई अक्ष का मतलब ये हो गया आपका वाई अक्ष, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि एक्स अक्ष से 4, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये हो गया आपका 4 का मतलब जैसे 1 2 3 4 इधर भी हो गया, 1 2 3 4 इधर, लेकिन यहाँ पर प्लस में दे रहा है कि मतलब कि 4 ये वाला है, ओके। कि दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु, एक्स अक्ष के नीचे के मतलब इधर एगो क्या है आपका बिंदु है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि ए स्थित है, ए यहाँ पर क्या है आपका स्थित है, गौर कीजिएगा, ए यहाँ पर क्या है आपका स्थित है। तो बोल रहे हैं कि ए का निर्देशांक होगा, कि मतलब ए का क्या होगा, देखिए यहाँ से ये है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, ऐसे पता करना है हमको कि ए का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो x होगा, देखिए ये किसका वैल्यूज होगा, यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो y का वैल्यूज होंगे, ओके। और x का वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये वाला कुछ ना कुछ मान होगा तो y का ना है तो मतलब कि 4 हो जाएंगे। तो ये 4 जो होंगे वो नीचे की ओर है तो ये माइनस में होंगे, कि मतलब 0,-4 हो जाएंगे, ओके। देखिए कौन सा दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए 0,4 दिया, यहाँ पर भी 0,4 दिया, इसी में से एक कौन माइनस में दिया रहेगा। हो सकता है कि डिस मैच हो गया प्रिंट करने में, तो -4 हम इसको बना देते हैं। आप अपने परीक्षा हॉल में देख लीजिएगा कौन सा आपका -4 है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि P आपका -4 और 2 बोल रहा है, और Q 8 और 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में काटती है, वह है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो क्या चीज है, कि मतलब ये और ये, कि मतलब कि -4 और (2) हो गया, 1 हो गया, और ये समझिए कि दूसरा का जो हो गया रेखा, मतलब ऐसा हम कर देते हैं, 8 और कोमा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। और बोल रही कि रेखाखंड y अक्ष को जिस अनुपात में काटती है, y अक्ष का मतलब माना कि ये y अक्ष हो गया, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 और कोमा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ओके। अब ये बोल रहा है कि किस अनुपात में चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माना कि ये वाला जो आपका है ना, ये वाला अनुपात और ये वाला, इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको लेमडा मानते हैं, ऐसा लेमडा, ओके। अब चूंकि जानते हैं कि m1 वाला सूत्र पर हम बैठा कर इसका आंसर लाएंगे, ओके। तो m होता और x होती, कि इसको मैं सीधा बनाता हूँ ना तो आपको बहुत प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ से ये वाला y अक्ष है तो 0,y हो जाएंगे, और ये आपका -4 है और 2 है, ओके। और ये कितना है आपका 8 और 3 है, ये बेहतरीन आपको समझ में आएगा, ओके। इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, लेमडा मान लेते हैं। अब चूंकि इसको हम लोग m मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, हम लोग n मानते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं बातों को बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके, कि जैसा कि ये क्या बोल रहा है आपका m, तो पहले m हो जाएगा, उसके बाद से आपका x2 हो जाएंगे, उसके बाद से n हो जाएंगे, उसके बाद से x1 हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे आपका इसका और इसका ही निकालना है अनुपात में, ठीक है ना। तो हम लेमडा निकाल देंगे तो हमारा वही जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है, ओके। तो पहला निकालने से कोनो फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है, लेकिन दूसरा का पहले ही निकाल, देखिए 0y है ना, तो पहला निकाल दे। देखिए यहाँ से बोला जा रहा है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0 बराबर, ओके, लिखा जा सकता है m1 आपका 1 है तो 1 गुने, और आपका कितना है, समझिए कि ये वाला 8 है तो हम लोग 8 कर देंगे, और यहाँ से प्लस हो जाएगा आपका, और आपका n कितना है, लेमडा है तो लेमडा हो जाएगा, और ये कितना है तो -4 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 का प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा। अब देखिए लेमडा गया आपका लेमडा लेने के, ओके, मतलब कि 0 0 0 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 8 और -4 लेमडा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, बराबर यहाँ पर 0 है तो ये वाला को मान उधर भेज देते हैं, तो लेमडा बराबर ये क्या हो जाएगा, आप लोग 2-3 स्टेप कीजिएगा ना, तो 8 बटा क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 दूना के 8 का मतलब 2 हुआ। अब चलिए इसका अनुपात निकाल दे, चूंकि माने 1 अनुपात तो 1/1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2, और 2 क्या हो जाएगा 1। हम इसको पलट देंगे तो देखिए पलटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ओके, मतलब अनुपात आएगा 1 अनुपात इसका 2 राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न को करते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, यदि इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु XY है तो इतना का
k का मान क्या होगा। देखिए ये बहुत लम्हर क्वेश्चन दे दिया, लेकिन हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इतना का मध्य बिंदु इतना है, ओके। मध्य बिंदु का मतलब यहाँ से मध्य बिंदु का मतलब समझते हैं कि 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा k, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस k हो जाएगा, और बटे कितना होगा 2, और बराबर ये क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। तो x बराबर कितना होगा 3 दूना के 6 हो जाएंगे। देखिए ना 3 दूना के सॉरी यहाँ पर 2x हो जाएंगे, ओके। और बराबर कितना होगा 3 प्लस k। तो देखिए 2x आ गया, तो फिर निकालने की जरूरत ना है। अब चलिए अब इसको घटाते हैं, तो 7 में से 7 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 7 और 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। गौर कीजिएगा। तो यहीं से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x 2x, अब यही मान हम इसमें रख देंगे तो हो जाएगा। नहीं तो चलिए y का मान निकालते हैं, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा आपका, समझिए कि यहाँ पर y हो जाएगा। अब देखिए y बराबर हो जाएगा 7 4 11, 11 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम लोग मान समझ गए कि इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। अब चलिए इसमें रखते हैं, 2x बराबर कितना है 3 प्लस आपका k हो जाएगा, और प्लस 2 गुने आपका क्या हो जाएगा 11 बटा 2 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 अपना घर है, ओके। और देखिए 11 बच जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाता है 14, और 14 है कितना हो जाता है 15, यानी 15 प्लस k, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो 15 है इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा k बराबर माइनस क्या हो जाएगा 15, का मतलब इसका जो k का राइट जो आंसर होगा वो -15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी -15 दिखाई दे रहा है, तो -15 हो जाएंगे। अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P इतना और B का नियामक कितना है, तो A का कितना होगा। देखिए कितना पर क्वेश्चन बता रही है, यहाँ पर समझा देते हैं। आंसर आपको लाकर हमको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए ए बी लाइन है, का मतलब A और ये B क्या हो गया लाइन हो गया। मध्य बिंदु बोल रहा है कि P है जो 2 कोमा कितना है आपका 4 है, तो B का नियामक समझिए कि यहाँ पर 6 कोमा क्या है 8 है, तो A का तो देखिए इसको x और y मान लीजिए, और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इन दोनों से कंपेयर कर दीजिए, और आंसर आपका जाएगा। ओके, इसका कमेंट में देना। आप देखिए बोल रही बिंदु -3 इतना और इतना के बीच की दूरी, तो आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला लगेगा, उसका आंसर आ जाएगा। देखिए ना हम लगाते हैं तो ये तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से आपका समझिए कि 5 घटेगा तो ये भी 9 9 कितना हो जाएगा 81, इनको जोड़िएगा तो कितना होगा 100, और 100 का कितना होगा 50 25, और 25 देखिए ना 100 का आपका हो जाएगा। ऐसी देखी जाए तो तरीके 9 गुने 10 देखिएगा, यहाँ से निकालने का कोशिश कीजिएगा। 100 का आपका कितना निकलेगा 10 गुने का होगा 10, इसमें से 5 इसमें से 5, यानी 5 और रूट क्या हो जाएगा 2, छोड़िए ना 100 का लोग उतना आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए ना 10 कहीं पर आंसर दिया होगा, मेरे ख्याल से 10 कोई दिया ही नहीं है। गौर करते हैं यहाँ पर अब कितना होगा, मतलब कि ये आपका 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो तरीके 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9, तो 9 9 81 या 9 आपका कितना हो जाएगा, तो 0 100 10 आएगा। इसका आंसर नहीं दिया है कहीं, तो चलिए आप देख लीजिए, आप लोग बना सकते हैं जनरली। ये बोले छोड़ो ए का मान दिया 2, -3 तथा B का मान दिया x, y के बीच की दूरी 10 इकाई है हो, तो x y क्या होंगे। बहुत इजी है, इसको आप लोग निकाल कर क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नहीं आता है तो बोलिए, मैं इसको क्या कर दूंगा सॉल्व कर दूंगा। अब चलिए हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 बोल रहे y अक्ष का समीकरण, जब y अक्ष दे तो x बराबर याद रखिएगा 0, और जब x अक्ष दे तो याद रखिएगा y = क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 83 नंबर प्रश्न को करते हैं। 83 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, यदि बिंदु 7, x और y, -6 और 9, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्रक 6, 3 हो, तो x और y का मान है। तो मतलब क्या होगा, देखिए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जैसा कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर चित्र हो गया, जैसे कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका चित्र हो गया। अब देखिए एक बोले 7, x का मतलब ये 7 का कोमा क्या हो जाएगा
जाएगा x हो जाएगा। और दूसरा का बोला y कोमा -6 तो y कोमा -6 हो जाएगा। इसमें से 9 और 10 बोल रहा है, ये सेम टू क्वेश्चन आपका सॉल्व किए हैं पार्ट नंबर 3 में, आप लोग देख सकते हैं और कुछ याद आया होगा। और केंद्र कितना है 6 और कोमा क्या है 3 है। तो चूंकि जब भी त्रिभुज का केंद्रक होता है तो उसका सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3 कोमा y1 y2 y3 और बटा क्या होता है 3 होता है, इस तरह फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग जोड़ते हैं तो गौर कीजिएगा 7y9 जोड़ेंगे लोगों के 7 + y + 9 और बटा 3 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जो हो जाएंगे आपके बराबर में वो हो जाएंगे 6। तो देखिए गौर कीजिए 76 18 और है कितना हो जाएगा आपका 16, तो 2 होगा। तो पहले का जो 2 आ रहा है मतलब ये आ रहा है कि मतलब 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप लोग पार्ट नंबर 3 में देखिए बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को बताया गया है। अब चलिए अब हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है यदि a -1 0 b दे रहा 5 -2 तथा c इतना होता त्रिभुज का मध्य बिंदु का नियामक होगा। देखिए मध्य बिंदु के लिए तीनों को जोड़ को 3 से भाग कर देते हैं, 8 गो और 5 को हो जाता है आपका तो 13 गो, और 13 गो में से 1 घट जाएगा तो 12 को 12 गुने 4 का मतलब कि 4 आएगा। तो मतलब कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा का एकदम 0 आ ही जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा तो एकदम 0 का मतलब कि 84 के बी है। ऐसा सबसे इजी प्रश्न है। ओके आप लोग 85 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिंदु P इतना Q इतना सबको मिलाने वाली मध्य रेखा का मतलब समझते हैं कि दोनों को जोड़ कर क्या किया जाएगा, तो 2 से भाग कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए ना आप इसको 6 गो और 4 गो, तो देखिए दोनों माइनस में तो -8 हो जाएगा, -8 में 2 से करेंगे तो -4, देखिए -4 ये दोनों आ रहा है मतलब ये भी और ये भी आ रहा है, ऑप्शन नहीं बन रहा। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो +4 आएंगे मतलब 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब चलिए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चतुर्थांश में स्थित रहेगा। ये 2020 में पूछा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए चतुर्थांश देख लीजिए, प्लस होता है ये आपका प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है माइनस होता है, सर ये वाला भी माइनस होता है। ठीक है -4 के मतलब -4 इधर हो जाएंगे, +3 के मतलब कि ऊपर हो जाएंगे मतलब द्वितीय चतुर्थांश का मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर बोल रहे बिंदु इतना की दूरी क्या होंगे। ओके इतने की दूरी पूछ रहा है, तो देखिए √2 की दूरी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, मूल बिंदु से पूछ रहा है। ओके और ये √3 के क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, दोनों को हम लोग रूट कर देंगे तो √5 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अब चलिए अब हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि -3 -4 किस पद में है, कि ये किस पाद में पाद देना चाहिए। तो जैसे कि ऐसा होता है, देखिए ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो कितना में होगा देखिए माइनस और माइनस -3 -4 का मतलब ये हो जाएगा -3 और माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके का मतलब तृतीय ये पाद में क्या है अवस्थित है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर। ओके एक अक्ष से बिंदु 3 और 6 की दूरी है, 3 और क्या 6 की दूरी, देखिए एक अक्ष से बोल रहा है का मतलब यहाँ से बोल रहा है कि दूरी कितनी होगी। तो देखिए 3 और 6 तो मतलब 3 और 6 यहाँ पर होंगे, 3 के मतलब ये होंगे और 6 के मतलब ये होंगे। ओके तो एक अक्ष से यहाँ से पूछ रहा था कितना होगा तो 6 में होगा। अगर y अक्ष से पूछता है तो 3 और x अक्ष से पूछा था कितना 6, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर वाला प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में अवस्थित है। तो देखिए दोनों के दोनों आपका प्लस में, ये भी आपका प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है, तो ये कौन सा पाद में हो जाएंगे आपके। यस जवाब आपका सही है, प्रथम पाद में आपका हो जाएंगे। अब चलिए 91 नंबर प्रश्न को करते हैं। 91 नंबर प्रश्न दे रहा है चलिए हम 90 नंबर प्रश्न को कर रहे हैं। जैसा कि आपको 2021 में भी पूछा हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोल रहे 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है, मतलब कौन सा पाद में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए प्लस में ये भी है और प्लस में आपका ये भी है, तो प्लस में तो कौन सा पाद हो जाएंगे आपके प्रथम पाद हो जाएंगे। चलिए 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है 91 नंबर कि बिंदु A 3, -4 और 1 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य नियामक है।
मतलब मध्य का होगा तो चूंकि बताया गया कि दोनों पे जोड़कर 2 से भाग कर देनी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 गो, 1 गो कब होगा 4 गो, 4 से करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। देखिए ये ऑप्शन में भी है और ये में भी है, तो दोनों की चांसेस बन रही है। अब देखिए इसको जोड़कर कर देंगे तो -1 का कंसेप्ट बनेगा। देखिए ना 2 और -4 कीजिएगा तो -2 होगा, -2 में 2 से भाग करिएगा तो -1 होगा। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर बोल रहा है हमारा कि मूल बिंदु से आपका -a और -b की दूरियां है। तो मतलब क्या होगा, माइनस में हो या प्लस में हो, इनकी दूरियां हमेशा क्या होती है, तो प्लस में ही होती है। तो a² + b² के रूप में होंगे रूट के अंदर। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु इतना इतना और इतना का के का मान क्या होगा। ओके, तो ये चीज आपको पार्ट 1 में दिए थे करने के लिए। ओके, सेम टू सेम प्रश्न था जो 2021 में पूछा हुआ है, तो ये खुद आप करके दिखाइएगा। तो इसका जो आएगा मेरे ख्याल से 63 आएगा, -63 आंसर। ओके, ये कर आप लोग खुद को दिखाना है, ठीक है ना। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0, 8, 0, 0 तथा 6 और 0 का त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप का मतलब समझिए कि ये सबकी दूरी आई, इसका जोड़ देंगे तो परिमाप हमारा आ जाएगा। देखिए एगो 0,8 दिया है, एगो दिया है आपका कौन सा 0 और 0 दिया है, दूसरे दिया है 6,0। तो देखिए अगर इनको देखा जाए 64 तो ये 8 हो जाएंगे। ओके, इसको देखा जाए तो 36 के 6 हो जाएंगे। अगर इसको देखा जाए तो 64 36 तो ये 10 हो जाएंगे। इनका और इनका दूरी निकालिएगा, वर्ग कीजिएगा, 100 का वर्ग कीजिए 10। अब जोड़िए ना 18 6 कितना हो जाएगा 24। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे 24। चलिए अब हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। आ गया सदियों का क्वेश्चन इंतजार था, वो आ गया 2021 का। बोले कि -12 -18 का भुज है, कि मतलब भुज क्या होंगे। ओके, तो देखिए आपका ये आपका x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो ये आपका भुज हो जाएंगे -12 का मतलब राइट जो आंसर हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 96 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 96 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको कि बिंदु 4, 6 और -4 और 6 दोनों अवस्थित है। मतलब किधर अवस्थित है, देखिए -4 तो यहाँ से ये पार दीजिए ना आपको। देखिए +4 का मतलब इधर 4 और 6 ऊपर हो जाएंगे, और इधर माइनस के मतलब कि -4 ये हो जाएंगे। ओके, और 6 इधर हो जाएगा। देखिए ये कौन सा अक्ष है आपका, तो x अक्ष के दोनों ओर होके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ना x अक्ष के दोनों ओर लिखा होगा। देखिए यहाँ पे x अक्ष के एक और आपका y अक्ष के दोनों ओर होती है। अब 6 का देखा जाए ना माइनस और प्लस का। ओके, तो देखिए ये भी दोनों की ओर ही है, तो इसका आंसर देना थोड़ा सा क्या हो रहा है, तो दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि दोनों तो एक ही होगा। ओके, यानी y अक्ष के इसमें दिया, तो y अक्ष का मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 97 नंबर बोल रहा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी होगी। देखिए अगर 10 का दिया है तो x का पैरेलल होंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो 10 का दिया तो 0,10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का मान ये हो जाएंगे। ओके, 10 का मान तो इस तरह होंगे, तो कौन सा होंगे, x का आपका पैरेलल हो जाता है। ओके, तो x का आपका समांतराल हो गए। चलिए 98 नंबर मेरे प्रश्न को करना। 98 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय का मतलब तीसरे में, तो तीसरे में आपका जानते हैं कि आपका प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस। तो ये वाला तृतीय है तो माइनस माइनस में होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो ये तो आप आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें से ये घटाइए तो कितना हो जाएगा, 4 सॉरी आपका 6 होगा, 6 के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 11 में से 3 घट के तो 8 हो जाएगा, 8 से 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 100 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 है और -6 और 7 हो, तो उनके केंद्र का नियामक होंगे। केंद्र क्या होंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 हो जाएगा। -4 का 2 से करेंगे तो -2। तो देखिए -2 आपका यही दे रहा है कि 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए 101 प्रश्न हम करा रहे हैं आप लोगों को। 101 बोल रहा है कि बिंदु है 6 - 5 और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु
बिंदु का नियामक कितना है, तो P होगा। क्या मतलब P क्या होगा, मध्य, यहाँ पर बोल रहा है कि जोड़ने वाली इतना है। तो देखिए ना, इन दोनों को जोड़कर इनसे भाग करिए और इन दोनों को जोड़कर इनसे आप कंपेयर कीजिए, आपका P का मान निकल जाएगा। तो देखिए 6 में से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 6 में से -2 गया तो कितना होगा, 4 होगा, 4 और 2 हो जाएगा और बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो ये छोड़िए, आप गोली मारिए। अब इसको देखिए तो -11 और 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 होगा और बटा 2 होगा और बराबर ये P होगा। तो 3 दूना के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी P बराबर 3 हो जाएगा। मतलब एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा, जो 2021 में आपका पूछा हुआ है। अब चलिए एक से हम 2 प्रश्न को कर रहे हैं। मतलब बिंदु -6 -7 किस कोटि का था, अभी बताया आपको। सॉरी कोटि पूछ रहा है तो कोटि के मतलब ये हो जाता है भुज, सॉरी कोटि के मतलब ये -7 हो जाएगा, भुज का मतलब 6 हो जाएगा। तो -7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 103 नंबर बोले कि x अक्ष के समीकरण क्या है, तो y बराबर 0 कर दीजिए। कितने दिन से बता रहे थे, 2021 में पूछा है। y बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएंगे। चलिए 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ईजी है। बोल रहे कि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना इतना है तो उनके केंद्रक का नियामक होंगे, जो 2021 में पूछा। तो सबको जोड़ के 3 से भाग कर देंगे तो देखिए 8 गो और 5 गो आपका को हो जाता है 13 गो। 13 गो में से 1 गो गया तो 12 गो, यानी 12 बटा कितना होगा, 3। तो मतलब पहले का 4 आएगा। देखिए ना, कौन ऑप्शन 4 होगा तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, देखिए आपका ऑप्शन पहले का 4 है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहला कौन आ रहा है, 4, तो ये आ रहा है ना B। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए 105 में करते हैं, जो 2021 में हाल फिलहाल में पूछा। y अक्ष पर बिंदु जिसकी माने बिंदु 4 और 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन होंगे। y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से दूरी क्या है, 4, 2 है, ठीक है। और 4, 2 यहाँ पर है और दूरी कितना है, 5 है। तो चलिए इसका मैं आधा रास्ता तो बता देता हूँ, आधा रास्ता आपको हल कर आंसर लाना होगा, समझे। तो देखिए आपका 0, आपका y हो गया। अब ये तो हम लोग हटाएंगे, इसमें से 4 में से 0 जाएगा, आपका 0 ही हो जाए, सॉरी 4 हो जाएगा। प्लस 2 में से क्या होंगे, तो y जाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों के वर्ग कर देंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। रूट का झंझट हट गया, ये क्या हो जाएगा, 6 का 16 हो जाएगा। प्लस ये 2 दूना के 4 और प्लस आपका y स्क्वायर और -2y हो जाएंगे और बराबर ये 25 हो जाएंगे। यहाँ से गुणनखंड निकालने आता होगा तो हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, 16 है और 4 20 हो गया। 20 को हम लोग इधर भेज देंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, तो y स्क्वायर और 20 को इधर भेज देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। y स्क्वायर -2y और -5 और बराबर क्या होगा, 0। अब इसी का निकाल देंगे तो हमारा y बराबर वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, तो इसका सॉल्व आप लोग को आगे करना है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग 106 देखते हैं। बोल रहे इतना 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 मिलाने रेखाखंड AB का मध्य, ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ओके, तो ये सब आपको मैं टेस्ट के माध्यम से देता हूँ। 2021 में पूछा हुआ है, तो ये भी 2021 में पूछा। ये सारे के सारे मैं प्रश्न आप लोग को 1 से लेकर 100 तक किए होंगे, सबके सब करा दिए। ये आपको HW के रूप में दे रहे हैं, आप घर से इसको बनाइए। ओके, जैसे कि 108 नंबर बोल रहे किसी अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में क्या होंगे, तो आपके x अक्ष के लिए आपका x का मान कुछ होंगे लेकिन y का मान 0, तो ये हो जाएंगे। मूल बिंदु के लिए क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएंगे। अभी 1 से 10 देखिए बोल रहे हैं कि y बराबर 4 होंगे तो निम्नलिखित किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो ये किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो आप लोग जानते हैं कि y के वैल्यूज 4 हो जाएंगे। ओके, मतलब कि यूँ समझिए कि ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा, कोई भी बिंदु से नहीं गुजरेंगे जो बिंदु दिया गया। ये भी आप बीच की दूरी निकाल सकते हैं, y अक्ष के भुज को लिख सकते हैं, 0 हो जाए और y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 हो जाता है। सारे व्यक्ति जानते हैं, आप लोग सारे के सारे प्रश्न कर सकते हैं। 2022 ये सब प्रश्न आप लोग लिख दीजिए और इसका आंसर